देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा देखो, हम लोगों ने लास्ट दिन जो है हायर परचेज का जो मतलब कोर पार्ट होता है वहां पर एंटर किया भी था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने दो मेथड्स देखा था, ठीक है, कि हायर परचेज जो है यहाँ पर रिकॉर्डिंग कैसे होता है एंट्री का, ठीक है, उस इसी के बेसिस पे मेनली क्वेश्चन होता है। इसके पहले तो हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन ही देख रहे थे, कैश प्राइस मेथड ये हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, ठीक है। तो ये क्या मेथड पढ़ रहे थे, ये हम लोग पढ़ रहे थे कि हायर परचेजर अपने बुक्स में कैसे एंट्री कर सकता है, ठीक है। तो एक बार हम दोनों दोनों साइड में एंट्री को ना कंपेयर करके लिख देते हैं ताकि हमें जो है क्वेश्चन करने में भी आसानी हो, ठीक है। तो अकाउंटिंग फॉर हायर परचेजर, ठीक है, मतलब जो बेसिकली परचेज कर रहे हैं, हायर परचेजर, ठीक है। हायर परचेजर के बुक्स में हम लोग दो तरीके से एंट्री कर सकते हैं, जो भी मेथड हमें फॉलो करने के लिए बोलेगा। दो मेथड होता है, एक होता है कैश प्राइस जो कि हम लोगों ने लास्ट दिन इस पे क्वेश्चन किया हुआ है, और एक मेथड जो आज हम लोग सीखेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस, ठीक है, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। तो फर्क क्या है दोनों में, तो देखो, जब हम लोग क्या एज अ परचेजर एंट्री दिखा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले परचेज करने से एंट्री क्या होना चाहिए, यहाँ पर परचेज करने से एंट्री होता है जैसे परचेज का एंट्री होता है, एसेट परचेज करते हैं तो एसेट का नाम लिखा जाता है, जो नॉर्मल जर्नल का रूल्स है। एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, ठीक है, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैश प्राइस, ठीक है, कैश प्राइस आ जाएगा, ऐसे लिख लो, फुल कैश प्राइस, फुल कैश प्राइस, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद डाउन पेमेंट अगर कुछ होगा तो वो दिया जाएगा, तो वेंडर का जो क्रेडिट अमाउंट है वो कम हो जाएगा, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी लिखे हम लोग, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, डाउन पेमेंट, क्योंकि परचेस करने के बाद पहला अगर कोई पेमेंट होता है तो वो डाउन पेमेंट होता है, अगर हम लोग का डाउन पेमेंट एप्लीकेबल है। नॉर्मली इस तरीके के एसेट में ना एक डाउन पेमेंट होता ही है, मतलब वैसे भी अगर हम लोग कोई इंस्टॉलमेंट परचेस, हायर परचेस जो भी बोलो करने जाते हैं ना, एक छोटा मोटा डाउन पेमेंट नॉर्मली करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर अब क्या होगा, अब इंटरेस्ट एक्रूड होगा, ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, ये हो गया इंटरेस्ट एक्रूड। इंटरेस्ट किस पे लगेगा, इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ठीक है। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होगा। फिर इंस्टॉलमेंट पे किया जाएगा, तो एंट्री क्या होगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, फिर से कम होगा इनका वैल्यू, क्रेडिटर है ना ये, इनका वैल्यू कम होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, बैंक या कैश, ठीक है, क्या पेमेंट कर रहे हैं, डाउन पेमेंट तो हो चुका है, ये हो जाएगा हम लोग का इंस्टॉलमेंट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या पेमेंट कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट का मतलब हो जाता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या होगा, एसेट खुद का है, ओनरशिप भले ही नहीं है, पोजीशन है, तो हमें डिप्रिसिएशन भी चार्ज करने को मिलता है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ठीक है। और एंड में क्या होता है, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन ये पीएल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ईयर एंड में पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट, ये हम लोग चार्ज कर देते हैं, ईयर एंड में पीएल में चला जाता है। ये हम लोगों ने लास्ट दिन ऐसा क्वेश्चन किया हुआ था, अब मैंने ये दोबारा इसीलिए लिखा ताकि यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो तुम लोग को समझ में आएगा कि इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में अलग क्या है। तो इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में हमें क्या करना पड़ेगा, एसेट तो यहाँ भी खरीदा जाएगा, तो फर्स्ट एंट्री हमारा सेम ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, एसेट खरीद रहे हैं, ठीक है, बट इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करने का तरीका अलग है, इसलिए नाम है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। बताते हैं क्या तरीका होता है। पहले एसेट खरीदेंगे तो एज इट इज एंट्री होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फुल कैश प्राइस,
जितने का एसेट खरीदा गया। अगर कोई डाउन पेमेंट होगा तो फिर से वही सेम एंट्री डाउन पेमेंट के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, टू कैश या बैंक, यहाँ पर होगा डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट, ठीक है, डीपी डाउन पेमेंट, तुम लोग पूरा लिख लो। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ इंटरेस्ट ड्यू होता है, यहाँ भी हम लोग इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू का प्रोसेस अब सुनो क्या होगा, यहाँ से चेंजेस दिखेगा। यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट ड्यू करते हैं सिर्फ पर्टिकुलर पीरियड का, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने जब क्वेश्चंस किया था, तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो ये एंट्री मैंने लास्ट दिन करवाया था, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ था ये कब का हुआ था, ये 1 ईयर का हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ पर जब इंटरेस्ट ड्यू हुआ फिर नेक्स्ट ईयर का हुआ, इस तरीके से इंटरेस्ट ड्यू होता है। लेकिन ये मेथड हमें क्या बोल रहा है कि जितना भी इंटरेस्ट देना है, 3 इयर्स 4 इयर्स जितने इयर्स के लिए भी हमारा इंटरेस्ट बनेगा, सारे इंटरेस्ट का टोटल को यहाँ पर एक बार एंट्री से दिखाना है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम, टोटल इंटरेस्ट पेबल जो है, टोटल इंटरेस्ट पेबल जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पर हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए एंट्री क्या होगा, देखो इंटरेस्ट किसको पे करना पड़ेगा, हायर वेंडर को। नॉर्मली एंट्री क्या होता है, इंटरेस्ट टू हायर वेंडर, अभी भी वही करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग सिर्फ फर्स्ट पीरियड का इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, पूरे टोटल पूरे ट्रांजैक्शन में जितना इंटरेस्ट लगेगा सारा दिखाएंगे, और इसका नाम होता है एचपी इंटरेस्ट सस्पेंस। एचपी का मतलब हायर परचेस, एचपी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो कि हम लोग करते थे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है। सस्पेंस लिखना जरूरी है, टू यहाँ पर लिखेंगे हायर वेंडर, ठीक है। ये कौन सा अमाउंट आएगा, ये आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट जितना भी पे करना है हम लोग को, सारा टोटल करके दिखाना पड़ेगा। मतलब कैसे दिखाएंगे, वर्किंग नोट करेंगे तो वहां इंटरेस्ट कॉलम में हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा ना, ये देखो वर्किंग नोट करेंगे तो इंटरेस्ट कॉलम में इंटरेस्ट मिलेगा, ये सबका टोटल करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट पता चल जाएगा। अब टोटल इंटरेस्ट को हम लोग को यहाँ पर ड्यू करके दिखा देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखो, अब क्या होगा, अब ये मेथड हमें बोल रहा है कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जिस साल का जितना इंटरेस्ट है उतने इंटरेस्ट को हम लोग राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। जिस साल का जितना इंटरेस्ट है उतने इंटरेस्ट को हम लोग राइट ऑफ करेंगे, मतलब ये तो टोटल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट रेलिवेंट पीरियड का इंटरेस्ट राइट ऑफ करना है, तो यहाँ इंटरेस्ट सस्पेंस में पूरा इंटरेस्ट है। अब यहाँ से रेलिवेंट पीरियड का इंटरेस्ट लेंगे तो ये अमाउंट कम होगा, तो ये डेबिट है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और ये डेबिट क्यों हुआ और ये क्रेडिट क्यों हुआ, पहला बात है वेंडर को इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट तो हम लोग का एक एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट डेबिट होता है, नाम है हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस, और यहाँ पर वेंडर यानी क्रेडिटर का बात हो रहा है, ठीक है। अब जब इंटरेस्ट पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम लोग दिखाएंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा, तब एंट्री होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है। तब यही वाला एंट्री आ जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, लेकिन हम लोग टू हायर वेंडर करते थे, अभी हम लोग टू हायर वेंडर नहीं करेंगे, टू हायर परचेस इंटरेस्ट सस्पेंस करेंगे, ठीक है। टू एचपी इंटरेस्ट सस्पेंस, बताते हैं क्यों ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग राइट ऑफ कर रहे हैं एक्चुअली। अगर देखो तो ये वाला, एक सेकेंड बताते हैं, देखो इसको ना एक कंटेनर के तरह सोचो, मतलब एक कंटेनर में सारे इंटरेस्ट एडेड है, ठीक है। लेकिन ये पता है कि ये इंटरेस्ट हम लोग को एक बार में यूज नहीं करना है। मान लो 3 इयर्स का इंटरेस्ट है, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो ये कंटेनर का नाम हो गया हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस, ठीक है। अब पे किसको करना है, उनको क्रेडिट करेंगे, ठीक है, हायर वेंडर। अब जब पे करना स्टार्ट करेंगे तब क्या होगा, खर्चे का नाम देना पड़ेगा, ठीक है। ये तो टोटल है एक्यूमुलेटेड अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ से ईयर 1 का इंटरेस्ट खाली हो जाएगा, उसको नाम देंगे इंटरेस्ट, और क्योंकि यहाँ से खाली हो रहा है तो इसको उतने अमाउंट से हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले डेबिट हो रखा है, तो उतने अमाउंट से हम लोग को इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसे क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। इसको राइट ऑफ करना भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको राइट ऑफ कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट एंट्री क्या हो रहा है ये देखना जरूरी है। एंट्री हो जाएगा, ये राइट ऑफ होगा तो ये क्रेडिट होगा उतने से, और बाकी क्या चीज राइट ऑफ हो रहा है, इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये कौन सा वाला इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑफ द रेलिवेंट पीरियड।
अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर नहीं भी आ रहा है तो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में जरूर आएगा, फिर भी नहीं आएगा तो फिर से बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एचपी इंटरेस्ट सस्पेंस हमें करना पड़ेगा। अभी तो मैंने जस्ट लिखा ही है, अभी देखेंगे ना कैसे करके होता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। अभी तो हम लोगों ने टोटल इंटरेस्ट एक्यूमुलेट किया, फिर उससे जितना इंटरेस्ट है वो हम लोगों ने यहाँ पर अलग कर लिया, ठीक है, ये अलग कर लिया, लेकिन पेमेंट का ही नहीं किया है, टू बैंक नहीं लिखा है ना, क्योंकि इंटरेस्ट अलग से नहीं करते। इंटरेस्ट को हम लोग इंस्टॉलमेंट में, मतलब हमारे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके पेमेंट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। और उसका एंट्री क्या हो जाएगा, उसका एंट्री एज इट इज होगा, ये वाला, हायर वेंडर टू बैंक या कैश। तो यहाँ पर लिखेंगे हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, ठीक है, ये हो गया इंस्टॉलमेंट। ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा, ये फर्स्ट ईयर का पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। सिर्फ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन का तरीका अलग होगा, बाकी एज इट इज रहेगा। और उसके बाद एट द ईयर एंड में हम लोग पीएल में डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को यहाँ पर जो है ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर पीएल डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट, इस तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा ही चेंजेस है। चेंजेस मेनली कहाँ पर है, चेंजेस मेनली हम लोग का इंटरेस्ट का रिकॉर्डिंग में है, ठीक है, और किसी भी चीज में चेंजेस नहीं है। अब देखो, हम लोगों ने लास्ट दिन जो क्वेश्चन किया था वो था क्वेश्चन नंबर 6। अभी हमें क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 करना पड़ेगा, जो कि सेम क्वेश्चन ही हमें करना है। क्या बोला है देखो, कंटिन्यूइंग विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन इलस्ट्रेशन 6, जो कि हम लोगों ने लास्ट दिन किया था। एज्यूम दैट द हायर परचेजर एडॉप्टेड द इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड फॉर रिकॉर्डिंग हिज हायर परचेज ट्रांजैक्शन। तो जो मतलब परचेजर है, उन्होंने इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट मेथड फॉलो किया है। तो हमें 6 नंबर क्वेश्चन को उसी बेसिस पे करना है। ऑन दिस बेसिस प्रिपेयर हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। हमें ना अकाउंट बनाने के लिए बोला है, जैसे उसमें एंट्री बोला था, यहाँ डायरेक्ट अकाउंट बनाने बोला। तो मेनली एंट्री कम ही आता है, अकाउंट ही बनाने बोलता है, ठीक है। एंट्री हमारे इस लेवल पे उतना नहीं आता है, लेकिन एंट्री से ही तो अकाउंट बनता है, इसलिए मैंने एंट्री भी एक बार लिखवा दिया। तो एचपी सस्पेंस अकाउंट बनाना है, एचपी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, एफएम मेसर्स अकाउंट। अगर याद आ रहा है तो एफएम मेसर्स जो है वो वेंडर का नाम था, ठीक है। एंड बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर, और बैलेंस शीट बना के देना है। तो हायर परचेसर के बुक्स में हमें ये सब लेजर बना के देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं इलस्ट्रेशन 7 इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर का नाम है, देखना पड़ेगा क्या नाम था। इन द बुक्स ऑफ एचपी मेसर्स। यहाँ पर अकाउंट क्या क्या होगा, एक तो बोला था हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, एक बोला है हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। तो क्वेश्चन हम लोग का 3 इयर्स का था, तो मुझे लगता है इतने जगह में हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और कौन सा अकाउंट बनाने के लिए बोला है, इंटरेस्ट अकाउंट बोला था, देख लेते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट और एफएम मेसर्स अकाउंट, ठीक है। तो इंटरेस्ट अकाउंट, और एफएम मेसर्स अकाउंट। ये थोड़ा सा ज्यादा जगह चाहिए, क्योंकि 3 इयर्स का ये भी होगा, तो ये तो कम हो रहा है, तो पीछे इस अकाउंट को स्प्रेड कर लेंगे। और बैलेंस शीट प्रिपेयर करके देना है। यहाँ पर बोला था देखो, बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करके देना है। बैलेंस शीट भी हम लोग 3 इयर्स का प्रिपेयर करेंगे, जैसे उसमें किया था। तो यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस शीट एज बैलेंस शीट ऑफ एचपी मेसर्स एज एट 31 दिसंबर ही था,
31st ऑफ December 2001। दो लाइन ही होगा, ज्यादा तो कुछ है नहीं। और उसके बाद फिर से बैलेंस शीट ऑफ HP मेसर्स एज एट 31st ऑफ December 2002। और नेक्स्ट बैलेंस शीट ऑफ HP मेसर्स एज एट 31st December 2003। ठीक है, क्वेश्चन वही वाला रहेगा। ठीक है, इलास्ट्रेशन 6 जो है उसी के बेसिस पे हमें करना पड़ेगा। अच्छा, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम लोग कैसे करके सॉल्व करेंगे। नॉर्मल जैसे किया जाता है वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि एंट्री किस बात का दिया हुआ है। तो देखो मतलब ट्रांजैक्शन कैसा दिया हुआ है। 1 Jan 2001 HP मेसर्स एक्वायर्ड ए पिकअप वैन ऑन हायर परचेज फ्रॉम FM मेसर्स, कैश प्राइस 1 लाख। तो एंट्री क्या होगा, एसेट परचेज, वह एसेट का नाम है पिकअप वैन। तो एंट्री हो जाएगा पिकअप वैन अकाउंट डेबिट टू FM मेसर्स। ठीक है, पिकअप वैन अकाउंट डेबिट टू FM मेसर्स 1 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पर तो नहीं आ रहा है ये एंट्री। पिकअप वैन अकाउंट डेबिट टू कहाँ पर आएगा, फिर यहाँ आएगा पिकअप वैन अकाउंट डेबिट टू FM मेसर्स। तो यहाँ पर आ जाएगा बाई पिकअप वैन। ठीक है, यहाँ पर आना चाहिए बाई पिकअप वैन। तो यहाँ पर लिखते हैं, एक सेकेंड डेट देख लेते हैं। हाँ, 1 Jan 2001 बाई पिकअप वैन 1 लाख का परचेस हुआ है। एंट्री हो गया एसेट टू FM मेसर्स हो गया। अच्छा, और हमें एसेट अकाउंट तो कहीं बनाने नहीं बोला था, देख लेते हैं। एसेट अकाउंट नहीं, एसेट अकाउंट तो कुछ है नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। फिर बोल रहा है 40,000 वेर टू बी पेड ऑन साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी डाउन पेमेंट दिया गया है। तो डाउन पेमेंट पे करने से टू कैश या बैंक होगा, पैसा जा रहा है। और हायर वेंडर कम हो जाएगा, मतलब हायर वेंडर का नाम है, यहाँ पर हायर वेंडर का नाम है FM मेसर्स। तो FM मेसर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/1/2001 में टू बैंक डाउन पेमेंट 40,000। ठीक है, ये डाउन पेमेंट का हो गया। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी हो गया। बैलेंस वाज टू बी पेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 प्लस इंटरेस्ट। ये देखो लास्ट दिन भी सेम क्वेश्चन ही किया था, तो हम और वर्किंग नोट नहीं बना रहे, यहाँ से देख के लिख सकते हैं ना। ये देखो ये बना हुआ है, यहाँ पर एक बार बता देते हैं। देखो 1 लाख का था, यहाँ पर बोला है 20 करके 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा। तो 1 लाख में 40,000 डाउन पेमेंट, 60,000 बैलेंस, इस पे इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, और इंटरेस्ट कितना लगना चाहिए, 6% पर एनम। तो ये देखो 6% करके 3,600। अच्छा, इस मेथड में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग ये वर्किंग बना लेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ बना हुआ है तो कर रहे हैं। और टोटल इंटरेस्ट कितना है वो देखेंगे, क्योंकि पहले सारा का सारा इंटरेस्ट हमें ड्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं इंटरेस्ट का अमाउंट हम लोग का कितना हो रहा है टोटल में। 3,600 प्लस 2,400 प्लस 1,200। ठीक है, एक जगह पे हमें सारा चीज जमा कर लेना है। ठीक है, ये जमा हो गया। 7,200 का टोटल इंटरेस्ट बन रहा है। अब इसके लिए एंट्री क्या होगा, तो इसका एंट्री हम लोगों ने आज ही सीखा। इसके लिए एंट्री होगा, जैसे हम लोग इंटरेस्ट नॉर्मली ड्यू करते हैं तो इंटरेस्ट टू हायर वेंडर करते हैं, तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट टू हायर वेंडर के तरह ही होगा, लेकिन इंटरेस्ट का नाम अलग हो जाएगा। हायर वेंडर तो रहेगा, इंटरेस्ट का नाम हो जाएगा HP इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि हम लोग ये इसीलिए हो रहा है, पूरा पेमेंट थोड़ी ना करना है, फिर भी इसको हम लोग एक जगह पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इसीलिए HP इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो ये कब हो जाएगा, ये 1/1/2001 में ही होगा। हायर वेंडर का नाम है FM मेसर्स अकाउंट। ठीक है, ये हो गया 7,200। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे। क्रॉस पोस्टिंग में यहाँ पर हो जाएगा सेम डेट में बाई HP इंटरेस्ट सस्पेंस 7,200। ठीक है, मतलब हम लोग कौन कौन सा एंट्री कर लिए, देखो ये एंट्री हो गया,
ये वाला एंट्री हो गया, ये वाला एंट्री हो गया। अब रेलिवेंट पीरियड के इंटरेस्ट को हमें चार्ज करके देना है, ठीक है, रेलिवेंट पीरियड के इंटरेस्ट को हमें चार्ज करके देना है। तो रेलिवेंट पीरियड का इंटरेस्ट कितना होगा, ये वर्किंग नोट हमें बताएगा, तुम लोग के कॉपी में भी होगा, ये देखो 3600। तो 3600 रेलिवेंट पीरियड मतलब इस साल का फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है। तो उसको हम लोग कैसे एंट्री करेंगे, तो देखो इंटरेस्ट तो हम लोग का एंट्री क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट डेबिट होगा जैसे होता है, और टू हायर वेंडर के जगह लिखना पड़ेगा टू एचपी इंटरेस्ट सस्पेंस, मतलब ये जो जमा किए इसको खाली करना पड़ेगा, एट लास्ट इसको जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट कब होगा 31 दिसंबर 2000 ये हो जाएगा 1 को, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया बाई इंटरेस्ट, बाई इंटरेस्ट हो जाएगा 3600, ठीक है। अब इंटरेस्ट में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 31 दिसंबर 2001 को इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ये हो गया इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एचपी इंटरेस्ट सस्पेंस, टू एचपी इंटरेस्ट सस्पेंस कितना हो जाएगा 3600, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, फर्स्ट ईयर में और क्या बाकी है, इंटरेस्ट हम लोगों ने अब हम लोगों को इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा, हम लोगों ने इंटरेस्ट तो ये तो एक प्रोसेस हो गया, ठीक है, ये पूरा करना पड़ेगा, ये तो फर्स्ट ईयर में होगा। उसके बाद रेलिवेंट पीरियड का इंटरेस्ट हम लोगों ने अलग कर दिया, इसके बाद हम लोग इंस्टॉलमेंट दे देंगे और उसके बाद डिप्रिशिएशन लगाएंगे। इंस्टॉलमेंट देने से इंस्टॉलमेंट कितने का होगा, फिर से ये वर्किंग नोट में आते हैं 23,600 का इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट पे करने से टू कैश या बैंक होगा, ठीक है, और पे करने से हमारा वेंडर कम हो जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगा, इधर आएगा टू बैंक या कैश, तो टू बैंक ही लिखेंगे हम। 31 दिसंबर 2001 टू बैंक इंस्टॉलमेंट 23,600, ठीक है, 20,000 करके था और 3,600 हो गया। अच्छा अब इस अकाउंट को हम लोग क्लोज कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर देखते हैं जगह होगा कि नहीं, हो जाएगा तो यहाँ पर लिखते, नहीं होगा पीछे ही करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखते हैं 31 दिसंबर 2001 टू बैलेंस सीडी। अच्छा यहाँ पर टोटल हो रहा है 1,07,200, 1,07,200, यहाँ भी लिखेंगे 1,07,200। अच्छा ये क्या दिखाएगा कि हमें और अपने वेंडर को कितना पेमेंट करना है, तो 1,07,200 माइनस 63,600, 43,600, ठीक है। मेथड चाहे कोई भी हो, आंसर में कोई अलग नहीं होगा, मतलब हम बता रहे क्या चेंजेस नहीं होगा, ओवरऑल चीज एक ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरा मेथड ले रहे तो कंसेप्ट ही बदल जाता है, नहीं ऐसा बात नहीं, हम लोग तो एक ही चीज कर रहे हैं, बस हम लोग इंटरेस्ट को एक जगह पे पहले देख ले रहे हैं कितना इंटरेस्ट है, फिर उसको अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये देखो पहले साल 43,600 का दिख रहा था कि ड्यू है, यहाँ इस मेथड में भी हमें देखो 43,600 ही दिखा था कि पहले साल का ड्यू है, ठीक है। अच्छा हाँ एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पर मतलब ड्यू थोड़ा सा अलग दिखेगा, क्यों अलग दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो 40,000 दिख रहा है वहां पर क्या है, एक्चुअली इंटरेस्ट के साथ वो अमाउंट दिख रहा है, इसीलिए वहां पर 43,600 दिख रहा है, जबकि यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है 40,000, ठीक है। ओवरऑल आंसर एक ही आएगा, ओवरऑल कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इंटरेस्ट जो है यहाँ लेस हो गया है ना, इसी वजह से। ये देखो बाकी सब चीज तो सेम है, यहाँ हम लोगों ने 1 लाख लिखा है, ठीक है। अगर एफएम मेसर्स अकाउंट देखोगे तो यहाँ 1 लाख अभी भी लिखा है हम लोगों ने, ये पिछले क्लास वाला था, यहाँ इंटरेस्ट 3,600 ही सिर्फ रिकॉर्ड किया है ना, जबकि यहाँ हम लोगों ने 7,200 रिकॉर्ड किया है। तो कितना ज्यादा रिकॉर्ड किया है, 3,600 ज्यादा रिकॉर्ड किया है, बात समझो। हम लोग जब ये वाला कैश प्राइस मेथड कर रहे हैं तब सिर्फ रेलिवेंट पीरियड का ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने जो दिखाया वहां पर इंटरेस्ट सस्पेंस बोल के हम लोगों ने 7,200 दिखाया, मतलब कितना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया 3,600, ठीक है। तो ये 3,600 है, यहाँ पर एडेड होके हमें 43,600 दिख रहा है, ठीक है। ये 2 साल का इंटरेस्ट है, इसमें 3,600 में 2 साल का इंटरेस्ट है, कैसे, ये देखो ना, यहाँ पर यहाँ पर कितना है इंटरेस्ट 3,600, फिर 2,400 और 1,200, ये
देखो 3600, 2400 और 1200 ये हम लोग ऐड करके एक जगह पे दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर ये हम लोगों ने हटा दिया, तो बचा हुआ इंटरेस्ट कितने का हो रहा है, 3600, ठीक है। तो ये क्योंकि हम लोग टोटल में दिखा रहे हैं, तो वहां पर वो एक्यूमुलेट होके ऑटोमेटिकली 3600 हमें एक्स्ट्रा शो कर रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ड्यू अमाउंट हमें दिख रहा है इतना, विथ इंटरेस्ट दिख रहा है। एक्चुअली ये जो दिख रहा है ना, हमें विथ इंटरेस्ट दिख रहा है, जबकि हम लोग इस मेथड पे जब करते हैं तो विथ इंटरेस्ट नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट यहाँ दिखाते ही नहीं है, रेलिवेंट पीरियड का इंटरेस्ट दिखाते हैं और उसे इंस्टॉलमेंट के साथ पे कर देते हैं। तो हमारा जो बाकी ड्यू अमाउंट दिखता है वो विदाउट इंटरेस्ट दिखता है, नॉट मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट दिखता है, जबकि ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट या क्यूमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हो, ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। चलो अब हम लोग यहाँ पर इसको भी क्लोज करेंगे आगे, ठीक है। ये तो क्लोज हो ही गया हम लोगों का, यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं। इंटरेस्ट यहाँ पर 3600, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने से क्या लिखना पड़ेगा, बैलेंस कितना इंटरेस्ट और भी बाकी है, तो कितना आएगा 3600। अभी तो देखा हम लोगों ने टोटल 7200 था, उसमें से अगर 3600 हम लोगों ने राइट ऑफ करवा दिया तो और बाकी बचा हुआ इंटरेस्ट इतना है, ठीक है। अच्छा अब इसको भी क्लोज करेंगे। इंटरेस्ट कहाँ चार्ज होता है, इंटरेस्ट हम लोग का पीएल में चार्ज होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 31 दिसंबर 2001 को बाई पीएल बोल के यहाँ पर हो जाएगा 3600, ठीक है, 3600। देखो सारे अकाउंट मैंने क्लोज कर दिए। अब हम लोग चाहे तो फर्स्ट ईयर का जो है बैलेंस शीट भी दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे, देखो साथ ही साथ ये भी दिखा देते हैं। फर्स्ट ईयर हमारे एसेट साइड में, ये एसेट साइड है, ये लाइबिलिटी साइड है, ठीक है। एसेट साइड में कितना है, एसेट साइड में है पिकअप वैन, ठीक है। हमें तो यही पता है और तो कुछ पता नहीं है इनका क्या है, इसीलिए इसमें ब्रैकेट में ना तुम लोग लिख सकते हो एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बोल के, ठीक है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है जहां पर सारे डेटा नहीं होते हैं, कुछ एक डेटा दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर पिकअप वैन था 1 लाख का। यहाँ डिप्रिशिएशन अकाउंट नहीं बोला था, इसीलिए हम लोगों ने नहीं बनाया। पिछले वाले मेथड में हम लोगों ने बनाया था। डिप्रिशिएशन हमें पता है, देखो बताया 10% करके, तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000, 90,000। और यहाँ पर लाइबिलिटी कैसे लिखेंगे, लाइबिलिटी कौन है, क्रेडिटर कौन है, एफएम मेसर्स, ठीक है। लाइबिलिटी कितना आया फर्स्ट ईयर के इनमें 43,600, ठीक है। लेकिन इसमें 3,600 तो इंटरेस्ट है, वो लेस करके हमें दिखाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एचपी इंटरेस्ट सस्पेंस, ये यहाँ पर हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि 3600 तो इंटरेस्ट 2 साल का है, तो हम 2 साल का, ये देखो जब हम यहाँ पर 3600 लेस नहीं करते तो गलत क्या होता है, देखो 3600 कैसे आया, एक्चुअली 40,000 तो हम लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट है, जो दो 20,000 बाकी है, 20, 20, 40, और ये 3600 आ रहा है 2400 और 1200 करके, जो कि ये और ये नीचे जो ईयर है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए जब एचपी सस्पेंस करेंगे तो हम लोग इंटरेस्ट हटा के बोलेंगे कि हमारा एक्चुअली वेंडर को कितना देना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है, जो हमें उस मेथड में नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसमें ये डायरेक्ट 40,000 दिखेगा। आंसर एक ही आएगा, ये देखो इसमें डायरेक्ट 40,000 दिखेगा, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर ड्यू अमाउंट 40,000 दिखेगा, ठीक है। ये लॉजिक है। अब नेक्स्ट हम लोग इसको आगे करते हैं। अब ये जो है ब्रॉड डाउन करेंगे, 1/1/2002 टू बैलेंस बीडी 3600। अच्छा ये पीएल हो गया, चलो इसमें ब्रॉट डाउन करते हैं ये वाला 1/1/2002 बाई बैलेंस बीडी 43,600। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, देखो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एंट्री हमारा कहाँ से रिपीट होना चाहिए, ये एंट्री नहीं होगा, ये एंट्री यहाँ से एंट्री रिपीट होना चाहिए। फिर से हम लोग रेलिवेंट ये एंट्री रिपीट होना चाहिए 4 से लेके, है ना, क्योंकि फिर से हम लोग इंटरेस्ट को क्या करेंगे, इंटरेस्ट को राइट ऑफ करेंगे और इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। तो इंटरेस्ट राइट ऑफ करने से इंटरेस्ट टू एचपी इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, मतलब यहाँ पर लिखेंगे 31 दिसंबर 2002 बाई इंटरेस्ट, और ये है 2400, उसके बाद वाला 1200 था, तो यहाँ पर इसको ट्रांसफर करते हैं टू एचपी इंटरेस्ट सस्पेंस 2400, ठीक है। अच्छा यहाँ पर इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, यहाँ पर भी इम्पैक्ट आएगा, यहाँ पर हम लोगों का
क्या हो जाएगा, HP यहाँ पर लिखा है हम लोगों ने। अच्छा, यहाँ क्या एंट्री होगा, यहाँ पर हम लोग का होना चाहिए कि इंस्टॉलमेंट जो पे कर रहे हैं उसका एंट्री होना चाहिए। ठीक है, ये 43,600। अब इंस्टॉलमेंट पे करने से क्या एंट्री होगा, हायर वेंडर टू कैश या बैंक, तो यहाँ पर लिखेंगे 31 दिसंबर 2002 टू बैंक इंस्टॉलमेंट। अच्छा, इंस्टॉलमेंट कितना होगा, 20,000 तो है, प्लस इंटरेस्ट 2,400, मतलब 22,400। 22,400, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं, देखते हैं कितना बैलेंस बचता है। टू बैलेंस CD 43,600, 43,600, 21,200 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसका यहाँ पर भी क्लोज करेंगे। यहाँ पर कितना इंटरेस्ट बाकी है टोटल, 7,200 था, उसमें से राइट ऑफ हो चुका है 3,600। अच्छा, अब राइट ऑफ हुआ है 2,400, तो इंटरेस्ट कितना बचेगा बाई बैलेंस CD, 1,200 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इंटरेस्ट को हम लोग PL में अच्छा, मेरा आवाज आ रहा है देखो, तो इलेक्ट्रिसिटी चला गया, इसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। मतलब अभी भी नहीं है, लेकिन तुम लोग का आवाज आ रहा है देखो। हेलो। हाँ मैम। अच्छा, और स्क्रीन शेयर है, चला गया। स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं है ना, स्क्रीन शेयर नहीं है, हाँ दिख रहा है। अच्छा, ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, मैंने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, देखते हैं, अगर बीच में वाईफाई आएगा ना तो शायद एक बार डिस्कनेक्ट हो जाएगा, हम उसको कनेक्ट करेंगे, इसीलिए तुम लोग रहो, ठीक है, जाओ मत। ठीक है, तो अभी तो नहीं आ रहा है करंट, देखते हैं जब तक आ जाता है। रिकॉर्डिंग ठीक है, स्क्रीन शेयर भी हो चुका है। ठीक है, चलो। अच्छा, तो यहाँ पर लिख रहे थे हम बाई PL। ठीक है, 2,400 क्लोज हो गया। अच्छा, अब ये वाला अकाउंट क्लोज करना बाकी है। अच्छा, ये भी हो गया। चलो, अभी हम लोग यहाँ पर अपना बैलेंस शीट जो है इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा, पिकअप वैन। पिकअप वैन का वैल्यू हो चुका है 90,000, और डिप्रिशिएशन हम लोग को SLM मेथड बोल रहा था, तो हम फिर से 10,000 ही लगाएंगे। लास्ट दिन का क्वेश्चन ना, सेम प्रोसेस में ही होगा। 80,000 यहाँ पर। ड्यू अमाउंट देखो कितना है, यहाँ से देखेंगे। देखो, ड्यू अमाउंट कितना है, 21,200। ठीक है, 21,200, बट इसमें तो एक साल का इंटरेस्ट ही, नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, उसको लेस करेंगे। HP इंटरेस्ट एक्सपेंस 1,200, तो ये हो गया 20,000। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया।
ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट ईयर का हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ईयर यहाँ पर ये वाला ट्रांसफर करते हैं 1/1/2003 टू बैलेंस बीडी 1200, ठीक है। और इंटरेस्ट 31 दिसंबर 2003 बाई इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा, ये खाली हो गया 1200, ठीक है। तो जो 7200 हम लोगों ने एचपी इंटरेस्ट सस्पेंस में जो है एक्यूमुलेट किया था, वो धीरे धीरे हम लोगों ने हटा दिया, ठीक है। मतलब हर बार जब हम लोग एचपी इंटरेस्ट को क्रेडिट कर रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, हम लोग का 3600, 2400, 1200 ऐसे करके डिडक्ट होके वो अकाउंट पूरा क्लोज हो जा रहा है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर पीएल में भी इसका जो है यहाँ पर पहले ट्रांसफर करते हैं टू एचपी इंटरेस्ट सस्पेंस 1200, ये पीएल में जाएगा बाई पीएल। अच्छा, अब यहाँ पर ये ब्रॉट डाउन करेंगे 1/1/2003 बाई बैलेंस वीडी 21,200, और यहाँ पर लिखेंगे 31 दिसंबर 2003 टू बैंक इंस्टॉलमेंट। इतना होगा, 20,000 था और 1200 का इंटरेस्ट, तो 21,200 ये क्लोज हो गया, कुछ भी बाकी नहीं, मतलब अकाउंट क्लोज। अच्छा, अब यहाँ पर बस हमें लिखना है पिकअप वैन, ये 80,000 होगा, 80,000 लेस डिप्रिशिएशन 10,000, 70,000। यहाँ कुछ आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि कुछ भी बाकी नहीं है, जो भी बाकी था हम लोगों ने पे कर दिया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये दो मेथड बताए। अब मैम हाँ, हाँ बोलो। मैम एक बार स्क्रीन रीशेयर कीजिए ना, लैग हो गया। अच्छा, ठीक है। मैम कुछ नहीं दिख रहा। कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा, एक बार रिज्वाइन करो, हम भी तब तक इसको थोड़ा कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आ गया है, तो इसको हम कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एक बार रिज्वाइन करो जिनको नहीं दिख रहा है, अगर स्क्रीन किसी को भी नहीं दिख रहा है, एक बार रिज्वाइन करो। अब देखो, दिख रहा है सबको? दिख रहा है? रुको एक मिनट, रीशेयर करते हैं फिर से। बताओ। नहीं दिख रहा है? नहीं मैम। हाँ, দেখা যাচ্ছে না? না ম্যাম দেখা যাচ্ছে। अच्छा, एक काम करते हैं, रुको, हम एक बार रिज्वाइन करते हैं, तब शायद ठीक हो जाए। रुको एक मिनट, तुम लोग अच्छा
वाईफाई कनेक्ट हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी आ गया ना तो ऑटो कनेक्ट हो रहा था। अब देखो, दिख रहा है स्क्रीन? हाँ मैम। बाकी सबको दिख रहा है ना? मौली, कोनिका, सबको दिख रहा है स्क्रीन? हेलो। फिर से चला गया। ठीक है, देखो एक बार सबको स्क्रीन दिख रहा है, तब हम स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करें, कोई इश्यूज नहीं है तो? हाँ मैम। ठीक है। ठीक है, तो ये वाला हम लोग का कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन 7 जो है ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर ये भी हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोगों ने हायर परचेस का दो मेथड देखा ना, एक कैश प्राइस मेथड और एक हम लोगों ने देखा इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। उसी तरीके से जो हायर वेंडर है, मतलब जो सेलर है, वो भी दो अलग मेथड से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करते हैं। तो उसका भी हम जर्नल एंट्रीज बता देते हैं। ठीक है। तो देखो, नॉर्मली हम लोग का एग्जाम का क्वेश्चन अगर बोलो ना तो ज्यादा यही वाला आता है कि इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। ठीक है, मतलब जो परचेस करे उसके बुक्स में एंट्री आता है। सेलर के बुक्स का एंट्री कम आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी नहीं आया, लेकिन कम आता है, इतना बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। मैम हाँ बोलो। मैम वो लास्ट वाला बैलेंस शीट एक बार और बता दीजिए। लास्ट वाला बैलेंस शीट? हाँ बोलो, क्या बोला? ये तो एसेट का वैल्यू है। कहाँ पर प्रॉब्लम है बोलो? खाली एसेट का वैल्यू रहेगा इसमें? हाँ, तो ये तो लाइबिलिटी तो खत्म हो गया। अगर क्रेडिटर को सब पेमेंट कर ही देंगे तो फिर वो थोड़ी ना बचेगा। जिनसे हम लोगों ने कुछ खरीदा था, इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएगा तो लाइबिलिटी कैसे बचेगा बोलो? हाँ कि ना? हाँ मैम। 3 इंस्टॉलमेंट था ना, 3 इंस्टॉलमेंट खत्म हो गया तो लाइबिलिटी बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं बचेगा। ला- नहीं बचेगा ना, तो फिर क्रेडिटर में नहीं आएगा। और तो कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं ना हमारे पास कि लिखेंगे, तो सिर्फ इसी से रिलेटेड था तो इसीलिए ये ब्लैंक दिखेगा। ये देखो, लास्ट दिन भी सेम चीज ही हुआ था। लास्ट दिन भी तो वैसे ही होगा, लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है। हाँ मैम। इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। ठीक है, तो हायर वेंडर का भी दो रूल्स होता है। ठीक है, जैसे इनका होता है कैश प्राइस मेथड और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, वैसे इनका होता है सेल्स मेथड। सेल्स मेथड, और यहाँ पर नाम होता है इंटरेस्ट सस्पेंस। इस मेथड का नाम सेम है, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। ठीक है, हम लोग एंट्रीज लिखेंगे। ठीक है, एंट्रीज लिखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो करेंगे, जैसे कि मैंने बोला उतना नहीं आता है इससे क्वेश्चन। ठीक है, फिर भी एंट्रीज करेंगे। तो बताओ कि अगर सेल करते हैं तो एंट्री क्या होगा? खुद को अभी सेलर समझना है तो बोलो, अगर हम लोग अपना कोई एसेट सेल कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगा? बताओ। ये तो बेसिक एंट्री है, बोलो एंट्री क्या होगा? सेल का एंट्री बताओ, क्रेडिट सेल हो रहा है तो। बोलो, क्रेडिट सेल का एंट्री नहीं बोल सकोगे? क्रेडिट सेल का एंट्री बोलो। लेटर्स टू सेल। डेटर टू सेल्स, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नाम बदल देंगे। क्या लिखना चाहिए यहाँ पर? अच्छा, वो हम बता देते हैं। देखो, वो तो नहीं पता होगा लिखना क्या चाहिए, हम बताते हैं। लिखना है डेटर को लिखेंगे यहाँ पर हायर परचेसर। मतलब कौन लिख रहा है?
जो सेलर है वो बोल रहा है हायर परचेजर, ठीक है। मतलब इससे ये कंफ्यूज मत हो जाओ कि हम लोग परचेज डेबिट कर रहे हैं, वो तो अलग चीज होता है। हायर परचेजर तो एक ह्यूमन बीइंग को बता रहा है, परचेज एक एक्सपेंस हो गया, वो अलग चीज है, लैंग्वेज में फर्क है, ठीक है। हायर परचेजर, अब क्वेश्चन में जब नाम दिया हुआ रहेगा तो नाम का यूज करना है, ठीक है। जब क्वेश्चन में नाम दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पर नाम था FM मेसर्स और क्या नाम था, वैसा नाम यूज करना है। टू सेल्स के जगह क्या लिखेंगे, टू हायर परचेज सेल्स, ठीक है। अगर सेल्स भी लिख देते हो तो ऐसा कोई गलत नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए कि ये हायर परचेज का क्वेश्चन है, तो इजीली तुम लोग को भी जो है समझ में आ जाएगा। तो हायर परचेज टू HP सेल्स, यहाँ पर कौन से वैल्यू से होगा, फुल कैश प्राइस। अच्छा, इसके बाद क्या एंट्री होना चाहिए, इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर कोई डाउन पेमेंट कर रहा है तो डाउन पेमेंट मिलेगा, बोलो डाउन पेमेंट मिलने का एंट्री क्या होगा। अभी हम लोग कौन है, सेलर है, डाउन पेमेंट मिलेगा, अभी तो थोड़ी देर पहले हम लोग परचेजर थे, डाउन पेमेंट दे रहे थे, अभी डाउन पेमेंट मिलेगा, तो एंट्री क्या होगा, बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू हायर पर्चेज। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, डाउन पेमेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, जैसे यहाँ वहां पर हम लोग इंटरेस्ट ड्यू कर रहे थे कि हमें पे करना है, ये भी इंटरेस्ट अपना ड्यू करेंगे कि मुझे मिलने वाला है, बोलो एंट्री क्या होगा। इनको इंटरेस्ट मिलेगा, उसका ड्यू कर रहे हैं, इंटरेस्ट तो लेंगे इंस्टॉलमेंट के साथ, तो बैंक या कैश मत बोल दो, ठीक है। मैंने बता दिया है, अब तुम लोग अगर मेरा बात ध्यान से सुन रहे हो तो कोशिश करके बताओ कि क्या होगा जब इंटरेस्ट ड्यू करेगा, इनका इंटरेस्ट रिसीव्ड है, बोलो। हायर परचेज टू इंटरेस्ट। हायर परचेजर, परचेजर लिखना पड़ेगा तभी तो ह्यूमन बीइंग होगा ना, हायर परचेजर, हायर परचेज का मतलब हो जाता है एक्सपेंस, हायर परचेजर का मतलब क्या है, डेट, यहाँ पर डेटर का नाम पुट होगा ना, तो हायर परचेजर और हायर परचेज में फर्क हो जाता है। हायर परचेज लिख दोगे तो अगर किसी का ध्यान चला गया, अगर बाई चांस ध्यान नहीं गया तो वो अलग बात है, लेकिन ध्यान चला गया तो काट देगा ना। हायर परचेजर का मतलब होता है डेटर, हायर परचेजर लिखना पड़ेगा, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, यहां पर हो जाएगा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, उससे एंट्री होगा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट से एंट्री होगा। अब इंटरेस्ट ड्यू हो गया, अब क्या होगा, अब ईयर एंड या फिर जब भी मिलना है इंस्टॉलमेंट मिलेगा, बोलो इंस्टॉलमेंट मिलने का एंट्री क्या होगा, इंस्टॉलमेंट रिसीव होने का एंट्री। बैंक टू हायर परचेज। बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेसर, इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अच्छा, इसके बाद इनके पास डिप्रिशिएशन लगेगा, बताओ तुम लोग क्या इसमें डिप्रिशिएशन वाला कंसेप्ट आएगा, सोच के बताओ। नहीं आएगा। नहीं आएगा, एसेट तो जिसके पास है जो यूज करता है वो डिप्रिशिएशन लगाएगा, इनके पास एसेट थोड़ी ना, ये तो अपना एसेट बेच चुके हैं, तो डिप्रिशिएशन नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये PL में फिर क्या ट्रांसफर करेंगे, अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करेंगे, तो PL में इनका इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, क्योंकि इनके लिए तो इंटरेस्ट इनकम है ना, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू PL हो जाएगा, क्योंकि इनके लिए वो इनकम था। यहाँ पर हो गया चार्ज टू PL। और एंड में क्या होगा, सेल्स अकाउंट को अगर क्लोज करना चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं ऐसे, HP सेल्स अकाउंट डेबिट, हम बताते हैं इसका मतलब क्या है, टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, टू ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब हम लोग जो बिजनेस करते हैं, जरूरी तो नहीं है सभी हायर परचेस में करते हैं, लेकिन जो भी स्टॉक खरीदते हैं उसको फाइनल अकाउंट्स में तो ट्रेडिंग में ही दिखाते हैं, जैसे तुम लोगों ने कंसाइनमेंट किया है या कर रहे हो, ठीक है, या फिर कभी भी किया हो, तो कंसाइनमेंट में क्या होता है, जब क्लोज होता है तो वो ट्रेडिंग में क्लोज होता है, क्यों, क्योंकि स्टॉक तो सारा ट्रेडिंग में ही दिखाते हैं। अब वो हम लोग अपने बिजनेस में डायरेक्ट सेल करें
कंसाइनमेंट के थ्रू से करे या फिर हायर परचेस के थ्रू से करे, कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। तो ये क्लोज ट्रेडिंग में होगा एचपी सेल्स, मतलब हायर परचेस सेल हम लोग का ये क्लोज हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का हायर सॉरी सेल्स मेथड, ठीक है। अब इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, इसमें कैसे एंट्री होगा, देखो इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड का एंट्री यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर भी पहले तो पहला एंट्री तो सेम ही होगा कि परचेस कर रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू एचपी सेल्स, सेम एंट्री होगा, फुल कैश प्राइस, ठीक है। अच्छा फिर क्या होगा, क्योंकि इंटरेस्ट सस्पेंस का बात है, मतलब ये क्या करेंगे टोटल, अच्छा डाउन पेमेंट का लिख लेते हैं उसके बाद, है ना। बैंक टू हायर परचेजर, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, ये डाउन पेमेंट का, ठीक है। ये यहां तक तो सेम ही रहेगा। उसके बाद ये जो इंटरेस्ट ड्यू का सिस्टम है, अगर हम लोग इंटरेस्ट सस्पेंड से करें तो ये इंटरेस्ट ड्यू सिर्फ एक ही पीरियड का नहीं करेंगे, जितने पीरियड तक इंटरेस्ट चलेगा, अगर 3 साल है 4 साल है जो भी है, सारे इंटरेस्ट को एक ही साथ ड्यू कर लेंगे। तो एंट्री क्या लिखना पड़ेगा, अकाउंट वही यूज होगा इंटरेस्ट सस्पेंस, लेकिन अभी एंट्री क्या होगा, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा था, देखो जस्ट उसका ऑपोजिट, यहाँ पर क्या लिखा था, इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट किया था क्योंकि एक्सपेंस था, अभी इंटरेस्ट सस्पेंस रिसीव होगा तो ये इंटरेस्ट सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा। और हम लोगों को पेमेंट करना था, यहाँ हमें रिसीव करना है, पेमेंट वेंडर को करना था, रिसीव हमें हायर परचेसेस से होना है, तो उसी हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। तो समझ के करोगे तो फिर याद नहीं करना पड़ेगा ना, खुद ब खुद लिख पाओगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, जिससे इंटरेस्ट मिलेगा उसको डेबिट करते हैं ना, तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट हो गया। और हम लोग टोटल इंटरेस्ट को ड्यू कर लेंगे, और इसके लिए जो अकाउंट का नाम यूज होता है वो होता है टू एचपी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। और अगर सिर्फ इंटरेस्ट सस्पेंस लिखते हैं तो भी उतना ही करेक्ट है जितना एचपी इंटरेस्ट लिखना करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। ये हो गया हम लोग का टोटल इंटरेस्ट ड्यू। अब क्या करना पड़ेगा, उस साल में रेलिवेंट पीरियड का इंटरेस्ट हम लोग रिसीव करके दिखाएंगे कि कितना रिसीव हो रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, ये जैसे हुआ था बैंक टू हायर परचेजर हुआ था, यहाँ पर हमें हायर परचेजर की जगह एचपी इंटरेस्ट को खाली करना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा डेबिट, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, और अच्छा पहले तो ड्यू भी करना पड़ेगा, हम पहले बैंक अकाउंट डेबिट दिखा दिए, सॉरी पहले रिसिप्ट दिखा दिए, पहले तो ड्यू करना पड़ेगा। ये तो हो गया एक्यूमुलेशन, अब ड्यू करना पड़ेगा। ड्यू करने से क्या एंट्री होगा, ये वाला, ये हायर परचेसर टू इंटरेस्ट, ऐसा ही एंट्री होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखने का तरीका हो जाएगा ऐसा कुछ, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ऐसे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, जितना मिलेगा और जितना इस साल के लिए ड्यू हो चुका है उतना हम लोग खाली कर लेंगे। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, टू इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ड्यू हुआ, हायर परचेसर को ड्यू किया, यहाँ पर इंटरेस्ट सस्पेंस पे क्योंकि सारा डेप्रिसिएशन बोल रहे सारा इंटरेस्ट दिखा चुके हैं तो यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर रेलिवेंट पीरियड। अब रेलिवेंट पीरियड डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ठीक है, क्वेश्चन में कैसे हमें पे करने के लिए बोला है, ये हो गया। अच्छा इसके बाद हम लोग सीधा अपना इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, ठीक है। इंस्टॉलमेंट पे करने से एंट्री क्या होगा, इंस्टॉलमेंट पे करने से पे नहीं सॉरी रिसीव हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट जैसे हुआ है टू हायर परचेसर, वैसे ही होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेसर इंस्टॉलमेंट। अच्छा फिर लास्ट में क्या होगा, ये वाला इंटरेस्ट हम लोग पीएल में चार्ज करेंगे, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा, इंटरेस्ट की जगह लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, सॉरी इंटरेस्ट सस्पेंस क्यों, इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा ना,
थोड़ा सा गलत बता दिए। ये देखो इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा, क्यों, लॉजिक देखो। इंटरेस्ट सस्पेंस तो ऑलरेडी डेबिट हुआ था, देखो इंटरेस्ट सस्पेंस, मान लो 3 साल का यहाँ पर इंटरेस्ट है, हम लोगों ने 3 साल का इंटरेस्ट यहाँ पर एक्यूमुलेट करके दिखाया, फिर यहाँ से 1 ईयर का हम लोगों ने इंटरेस्ट हटा दिया तो यहाँ 2 साल का ही बचा, यहाँ पर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, अब इस इंटरेस्ट को हमें पीएल में चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट टू पीएल, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और एंड में क्लोज कर सकते हैं सेम एंट्री के साथ, एचपी सेल्स टू ट्रेडिंग, ठीक है। इस तरीके से होगा। और बैलेंस शीट जो है हम लोग कैसे दिखाएंगे, बैलेंस शीट में यहाँ पर हम लोग एसेट साइड में देखो एसेट दिखेगा, ठीक है। और जो हम लोग का लाइबिलिटी साइड में तो कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का एसेट साइड में करेंट एसेट फिक्स्ड एसेट दोनों दिखेगा, ठीक है। अगर कुछ रहता है तो ये तो वेंडर है, सॉरी ये तो वेंडर है, देखो अगर हमें यहाँ पर बैलेंस शीट बनाने के लिए बोले तो वेंडर के बुक्स में क्या दिखेगा, वेंडर के बुक्स में करेंट एसेट दिखेगा कि मुझे हायर परचेजर से कितना मिलना चाहिए, उनका तो और फिक्स्ड एसेट नहीं दिखेगा। तो अगर इसका बैलेंस शीट हम लोग करना चाहे तो देखो बैलेंस शीट कैसे होगा, इस मेथड से दिखाते हैं। इंटरेस्ट सस्पेंस एक ही तरह का होगा, फिर भी हम यहाँ पर सेपरेट करके दिखा देते हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट ऑफ वेंडर, वेंडर यानी जो सेलर है उनका बैलेंस शीट कैसे दिखेगा, यहाँ पर लाइबिलिटी इधर एसेट, तो लाइबिलिटी तो हमें पता नहीं है कि वेंडर का लाइबिलिटी क्या है, वेंडर का एसेट हमें पता है, वेंडर का कौन सा एसेट है, करेंट एसेट, ठीक है। करेंट एसेट है, करेंट एसेट क्या है, डेटर के तौर पे, डेटर कैसा डेटर है, एचपी डेटर है, ठीक है, एचपी डेटर है। और एचपी डेटर जितना है और उससे लेस कर देंगे बैलेंस इन इंटरेस्ट सस्पेंस, ताकि डेटर जो है वो सही सही दिखे, क्योंकि यहाँ पर जो एचपी डेटर हम लोग लिखेंगे ना वो इंक्लूडिंग ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, तो इंटरेस्ट लेस करके हमें दिखाना पड़ेगा कि ड्यूरिंग द ईयर का कितना हम लोग का करंट एसेट है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। क्यों लेस कर रहे थे, ताकि ये 3600 तो हम लोग का 2 ईयर का है, वो तो नेक्स्ट 2 ईयर में चले जाना चाहिए ना, वो हम लोगों ने लेस करके नहीं दिखाया, इसी वजह से यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे होगा। और इधर अगर देखें यहाँ पर इस मेथड में अगर देखें तो इस मेथड में कैसे दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा बैलेंस शीट ऑफ वेंडर, यहाँ भी वही एसेट ही दिखेगा, लाइबिलिटी भी दिखेगा, लेकिन क्वेश्चन में देगा तब ना दिखेगा, हमें नहीं पता है ना कि लाइबिलिटी इनका क्या है या फिर फिक्स्ड एसेट इनका क्या है, करंट एसेट पता है हम लोग के एंट्री के हिसाब से, तो यहाँ पर लिखेंगे एचपी डेटर, ठीक है। ये डायरेक्टली दिखेगा हमें, इसमें कुछ भी अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है ना, तो ये हमें डायरेक्टली दिखेगा, इसमें कुछ लेस करने का जरूरत नहीं होगा। ये इस मेथड से हो जाएगा, ये वाले मेथड से, और ये वाले मेथड से हो जाएगा, ठीक है। दोनों के नीचे जगह है तो उस तरीके से लिख लो, हो गया, ठीक है। लेकिन ये काफी कम आता है, हम लोग का मेनली परचेजर वाला सिचुएशन ही आता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज रीपोजिशन, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चंस मुझे अभी तो नहीं दिख रहा है, अगर आ जाता है आगे तो देख लेंगे, ठीक है। मैंने लिखवा दिया है तो यहाँ पर जो है ना आधा है, थोड़ा सा इसको इग्नोर कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे रीपोजिशन। रीपोजिशन क्या होता है, तो रीपोजिशन के बारे में मैंने फर्स्ट डे ही बताया था तुम लोगों को कि रीपोजिशन का यहाँ पर एक जो है सिस्टम होता है, क्योंकि इतना महंगा महंगा एसेट है, इसीलिए तो ओनरशिप ट्रांसफर तभी किया जाता है जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाता है। तो अगर कोई डिफॉल्ट करता है, ठीक है, अगर कोई फेल हो जाता है इंस्टॉलमेंट भरने के लिए, तो जो ओनर है, मतलब जो हायर वेंडर है, उनके पास ये राइट रहता है कि वो एसेट को रिपोजेस कर ले। अब रिपोजेशन जो है वो दो तरीके से होता है, एक होता है कंप्लीट रिपोजेशन और दूसरा होता है पार्शियल रिपोजेशन, पार्शियल रिपोजिशन, ठीक है। रिपोजिशन तो कर सकते हैं, इसका स्टोरी तो हमें पता ही है कि रिपोजिशन किया जा सकता है अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे। तो कंप्लीट रिपोजिशन का मतलब होता है कि सारे एसेट्स लेके चले जाएगा, कौन, जो सेलर है। यहाँ पर लिखते हैं हायर वेंडर रिपोजेसेस ऑल द गुड्स, ठीक है। गुड्स मतलब उनके लिए तो गुड्स ही है ना, सोचो, मतलब ऐसा मत सोचो कि एसेट्स को मैंने गुड्स लिख दिया, जो सेल किया है
ट्रक हो, वैन हो, या फिर जो भी हो, बस हो या जो भी हो, उनके लिए वो सारा चीज उनका स्टॉक है, तो गुड्स लिख ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो खरीद रहा है उसके लिए एसेट है, फिक्स्ड एसेट। जो बेच रहा है उसके लिए करंट एसेट है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, पार्शियल रिपोजिशन का मतलब कभी कभी सेलर सोचता है कि हम ज्यादा हर्ष नहीं होंगे, ठीक है, पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इनका जेन्युइन रीजन है, तो एक काम करते हैं, मान लो 5 गाड़ी बेचा है, तो बोल रहे हैं हम 3 लेके चले जाते हैं, 2 आप रखिए, धीरे धीरे पैसा दे दीजिएगा। तो इसको बोला जाता है पार्शियल रिपोजिशन। अगर वेंडर सोच रहा है कि मुझे ज्यादा हर्ष नहीं होना है, मुझे, या फिर उनको ऐसा लगता है कि इस इंसान को मौका देना चाहिए, तो वो कर सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हायर वेंडर repossesses part of the goods and balance of goods remains with the purchaser. Repossess part of the goods and balance of goods remains with purchaser, जो कि मैंने बोला, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एंट्री देखेंगे कि कंप्लीट रिपोजिशन होने पे क्या एंट्री होता है और पार्शियल रिपोजिशन होने पे क्या एंट्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, रिपोजिशन से रिलेटेड एंट्री लिख देते हैं। देखो यहाँ पर, यहाँ पर बुक्स ऑफ हायर परचेसर, परचेसर अपने बुक्स में क्या एंट्री करता है जब रिपोजिशन होता है, और बुक्स ऑफ हायर वेंडर, वेंडर अपने बुक्स में क्या एंट्री करता है जब रिपोजिशन होता है। अच्छा, फर्स्ट लिखेंगे, पहले तो देखो परचेज, एक पार्टी की तरफ से परचेज, दूसरे पार्टी की तरफ से सेल हो, उनके लिए क्या होगा, हायर परचेजर के लिए परचेज होगा, तो वो एंट्री क्या लिखेंगे, परचेस कर रहे हैं तो उनका एंट्री होना चाहिए कुछ ऐसा, एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर को यहाँ क्या बोलते हैं, हायर वेंडर, ठीक है। तुम लोग नॉर्मल एंट्री की तरह सोचो, फिर उसमें जो लैंग्वेज है उसको ऐड करो, बस, और तो कुछ नहीं है। अच्छा, जो सेल कर रहा है, क्रेडिट सेल कर रहा है, तो डेटर टू सेल, डेटर का नाम यहाँ पर क्या होता है, हायर परचेजर। मतलब ऐसे डेटर का नाम जो रहेगा क्वेश्चन में वो लिख देंगे हम लोग। और सेल्स को बोलते हैं एचपी सेल्स। अगर सिर्फ भी सेल्स लिख देते हो तो कोई इसमें मतलब प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि गलत लिखे हो, ठीक है। वो तो बस नाम है, हम लोग चाहे तो एचपी सेल्स लिखे, चाहे तो सेल्स लिखे, उससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ जाता है। फिर इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होना स्टार्ट होता है, तो एक जन के लिए इंस्टॉलमेंट पेड है, एक जन के लिए इंस्टॉलमेंट रिसिप्ट है, तो इनके लिए इंस्टॉलमेंट पेड है, तो ये लिखेंगे हायर वेंडर टू कैश, ठीक है। हम यहाँ पर जो है डायरेक्टली दिखा दिए, इंटरेस्ट वगैरह का एंट्री नहीं दिखाए, क्योंकि वो हमें पता है, मेन हमें यहाँ पर सीखना है रिपोजिशन का एंट्री क्या होगा। अच्छा, ये अपना इंस्टॉलमेंट रिसीव करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, ठीक है। अच्छा, इंस्टॉलमेंट का हो गया, इसके बाद इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट का क्या एंट्री हो जाता है, इंटरेस्ट तो हाई, ये पहले देने से अच्छा होता, पहले इंटरेस्ट फिर इंस्टॉलमेंट होना चाहिए। एक काम करते हैं, ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं इंटरेस्ट, या फिर एक काम कर सकते हैं, अच्छा ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं डाउन पेमेंट, तो प्रॉब्लम खत्म। इसको हम लिख देते हैं डाउन पेमेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इंटरेस्ट लिख देते हैं, इंटरेस्ट का क्या होगा, इंटरेस्ट का हो जाएगा, इनके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, और इनके लिए इंटरेस्ट जो है इनकम है, तो हायर परचेजर टू इंटरेस्ट। अच्छा, अब इंस्टॉलमेंट, तभी लिख देते, चलो इंस्टॉलमेंट का कैसे हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट का हमें लिखना पड़ेगा, हायर वेंडर इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो हायर वेंडर टू कैश या बैंक, और यहाँ पर हो जाएगा कैश या बैंक टू हायर परचेसर। ये सब तो कॉमन एंट्री, ये सब तो होगा ही। अब अगर रिपोजिशन होता है,
ठीक है। तो सोचो, रिपोजिशन होने का मतलब है परचेसर के पास से एसेट चला जाएगा, इतना समझो, परचेसर के पास से एसेट चला जाएगा। तो एसेट चले जाने से क्या होता है, एसेट आने से देखो एसेट डेबिट होता है, एसेट चले जाने से एसेट क्रेडिट होगा, ठीक है। ये कौन है, ये परचेजर है। तो इनके लिए इनका एसेट चला जाएगा और बदले में क्या होगा, मान लो ये अपना पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो ओनर आया, मतलब जो शॉपकीपर है या फिर जो सेलर है वो आया, उसने एसेट ले लिया और बदले में क्या होगा, बदले में इसका अकाउंट बंद कर देगा। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं, ये जो अपना हायर वेंडर अकाउंट ओपन कर रखे हैं, मतलब हाँ मुझे इतना ईएमआई हर बार पे करना है, इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो ये पे करने के लिए ये जो अकाउंट यूज करते हैं, क्रेडिटर वाला अकाउंट जिसका नाम है हायर वेंडर, ये अकाउंट बंद हो जाएगा जब लेके ही चले गए चीजों को। अब तो क्रेडिट बोल के कुछ रहा नहीं, तो फिर डेबिट किसको करना पड़ेगा, क्रेडिट तो एसेट हो जाएगा, तो क्रेडिटर कुछ नहीं रहेगा, तो क्रेडिटर का अकाउंट बंद हो जाएगा। जैसे मान लो पूरा पेमेंट करने से क्या हो जाता है, हायर वेंडर टू बैंक या कैश, अगर हम लोग पूरा पेमेंट कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हायर वेंडर हमारा कैंसिल जरूर हो रहा है, लेकिन वो एसेट लेके चले जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने नहीं दिया पेमेंट, हम लोग को जो करना चाहिए था नहीं किया, रिपोजिशन हुआ, ठीक है। ये रिपोजिशन का एंट्री हो गया। अगर यहाँ पर हायर वेंडर का तरफ से देखो, ठीक है, हायर परचेसर के तरफ से देख लिया, अब अगर हम लोग हायर वेंडर के तरफ से देखें तो इनके पास एसेट आ जाएगा और इनका डेटर अकाउंट क्लोज हो जाएगा, जिस डेटर का नाम इन्होंने रख रखा है हायर परचेसर, ठीक है, हायर परचेसर क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टू हायर परचेसर, अब इनसे पैसा नहीं मिलेगा, ये हायर परचेस जो भी है ना, मिस्टर एबीसी जो भी है, इनसे और पैसा नहीं मिलेगा, और बदले में हमारे पास जो है हमारा स्टॉक आ गया। तो उसको क्या लिखते हैं, उसको यहाँ पर जो नाम दिया गया है दैट इज गुड्स रिपोजिस्ड। मतलब ये कौन सा वाला स्टॉक है, ये कोई फ्रेश स्टॉक नहीं है, सेकेंड हैंड हो गया है ना, गुड्स रिपोजिस्ड, इसीलिए नाम लिखना पड़ता है अकाउंट डेबिट, ठीक है, गुड्स रिपोजिस्ड अकाउंट डेबिट, ये इस तरीके से होगा एंट्री, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग, ये हम लोग का हो गया फुल रिपोजिशन का, ठीक है, फुल रिपोजिशन होने पे इस तरीके का एंट्री होना चाहिए। अच्छा चलो, अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये वाला, ठीक है, इलास्ट्रेशन 8 देखते हैं, ये फुल रिपोजिशन का है कि पार्शियल, तो हम लोग कर लेंगे जो भी है, ठीक है, यहाँ पर करते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, क्योंकि हायर परचेस से अगर क्वेश्चन आएगा तो रिपोजिशन पे ही नॉर्मली आना चाहिए, ठीक है, आता तो है, क्योंकि यही थोड़ा सा टफ होता है, बाकी ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभार इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से जर्नल एंट्री करो, क्योंकि लोगों को लगता है ये आसान टॉपिक है, करने का जरूरत नहीं है, नहीं करते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी दे देता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स लिमिटेड परचेस 3 स्कूटर फ्रॉम सुपर मोटर कॉस्टिंग 75,000 ईच, मतलब एक्स लिमिटेड कौन है, हायर परचेजर है, इन्होंने 3 स्कूटर्स खरीदा है, सुपर मोटर मतलब ये हो गए हायर वेंडर, इनसे खरीदा है 75,000, एक एक ईच बोला है, मतलब एक एक स्कूटर का कॉस्ट है ऑन हायर परचेज सिस्टम। पेमेंट वाज टू बी मेड 45,000 डाउन एंड द रिमाइंडर इन 3 इक्वल एनुअल नहीं 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट 9%। अच्छा, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला है, मतलब एनुअली बोलेगा, क्योंकि बोला तो नहीं कि सेमी एनुअली या फिर कुछ, तो नॉर्मली हम लोग उसे एनुअली मानेंगे। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमें देना है और 9% इंटरेस्ट के साथ देना है। एक्स लिमिटेड राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब जो परचेजर है उन्होंने डेप्रिसिएशन लगाया 20% ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मतलब होता है कि बचे हुए वैल्यू पे, जैसे मान लो 100 रुपीज एक एसेट का वैल्यू है, अगर हम लोग एसएलएम कर रहे हैं तो क्या होगा, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर डब्ल्यूडीवी जिसका नाम है उस मेथड से करते हैं तो क्या होगा, मान लो 10% जो है डिप्रिसिएशन है, तो पहला 10, यहाँ 90, इसमें भी पहला 10 90, सेकेंड टाइम इसमें फिर से 10 होगा, 80 बचेगा, क्योंकि एसएलएम में ओरिजिनल कॉस्ट पे ही हमेशा जो है डिप्रिसिएशन लगता जाता है, बट इसमें क्या होता है, इनका नाम क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जो बैलेंस बच जाता है उस पे डिप्रिसिएशन लगाओ, मतलब 90 पे 10% लगेगा, यानी 9 रुपीज 81, ये डिफरेंस है, ठीक है, ये मेथड का। तो इट पेड द इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट, मतलब उन्होंने पहला इंस्टॉलमेंट दिया और दूसरे वाले से फेल हो गए। सुपर मोटर एग्रीड टू लीव 1 स्कूटर विथ परचेजर,
एक्स लिमिटेड के पास एक स्कूटर रख देंगे और बाकी लेके चले जाएंगे। इसका मतलब ये पार्शियल रिपोजिशन का क्वेश्चन हो गया कि एक स्कूटर रख रहे हैं, दो लेके चले जाएंगे, टोटल 3 बेचा था। एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ द अदर 2 स्कूटर अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। एक्चुअली जब लेके जाते हैं तो उसमें क्या किया जाता है ना, उसमें बच्चे वो जो 2 स्कूटर लेके जा रहे हैं उसके लिए आपको अमाउंट नहीं पे करना पड़ेगा, मतलब एडजस्ट कर लिया जाता है। बताएंगे कैसे आएगा, एडजस्ट कर लिया जाता है। जैसे मान लो कि 2 स्कूटर पे अभी भी जितना अमाउंट ड्यू था वो अमाउंट को ये अपने हिसाब से कैलकुलेट करके बताएंगे, वो अभी कैलकुलेट करेंगे ना समझ में आएगा, नहीं तो डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा कि एडजस्टिंग कैसे होता है, ये कैलकुलेशन से ही समझ में आएगा। तो इतना समझ लो कि एक स्कूटर रख के जा रहे, 2 लेके चले जा रहे, पार्शियल रिपोजिशन है। द स्कूटर वेयर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन एनुअली ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस, ठीक है। स्कूटर वेयर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन, तो ये कौन लगाता होगा, ये सेलर, ठीक है, क्योंकि परचेजर का तो बता दिया WDV मेथड 20%, लेकिन जो सेलर है वो बोल रहे हैं कि हम ये मान के चलते हैं आपने अपना डिप्रिसिएशन जैसा भी लगाया हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से एसेट पे डिप्रिसिएशन लगना चाहिए 30% ऑन WDV मेथड, ठीक है, और इन्होंने लगाया 20%। अब क्या बोल रहा है, ऑल्सो एक्स लिमिटेड सेटल्ड द सेलर्स ड्यू, और एक्स लिमिटेड ने सेलर्स का जो भी ड्यू है वो सेटल कर दिया, मतलब बाकी चीजों का पेमेंट कर दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, अच्छा जर्नल एंट्री भी बोला है, एंड स्कूटर अकाउंट एंड सुपर मोटर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर फर्स्ट 2 years, तो हमें जर्नल एंट्री भी करना है और उसके साथ साथ हम लोग को लेजर भी करना है। चलो जर्नल करेंगे तो लेजर कौन सा बड़ा बात है, लेजर तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग जर्नल करना स्टार्ट करते हैं। किसके बुक्स में करने बोला है, एंड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड मतलब परचेजर। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, जो परचेजर है उनके बुक्स में हमें एंट्री करना है। ईयर 1, डेट तो नहीं है, 3 साल का करने बोला, हम लोग ईयर 1 लिख देते हैं। सबसे पहले स्कूटर खरीदा गया है तो एंट्री क्या होगा, स्कूटर, देखो सबसे पहले परचेज सेल का ही ना होता है ना। स्कूटर खरीदा गया तो स्कूटर अकाउंट डेबिट, 75,000 एक एक स्कूटर का कॉस्ट है, तो 75 इंटू 3 ये हो जाएगा 2,25,000। स्कूटर अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, नाम है तो लिख देंगे टू सुपर मोटर, 2,25,000। नरेशन नहीं लिख रहे, तुम लोग खुद लिख सकते हो, बीइंग स्कूटर परचेज, ठीक है, हम बोलते जा रहे हैं, तुम लोग लिख लो फटाफट, बीइंग स्कूटर परचेज, ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डाउन पेमेंट दिया गया है। अच्छा अब मुझे ये बताओ, ये जो डाउन पेमेंट है क्या ये एक एक स्कूटर पे है या तीनों स्कूटर पे ये है, वो तो लैंग्वेज पढ़ के बोलना पड़ेगा ना, बोलो। ये 45,000 का डाउन पेमेंट एक स्कूटर का है या 3 स्कूटर का है, 3 स्कूटर। हाँ 3 का है, ठीक है। क्या बोला है, पेमेंट वाज टू बी मेड 45,000 डाउन, बोला है कि डाउन ईच फॉर ईच स्कूटर, ऐसा तो नहीं बोला है, तो 3 स्कूटर का ही 45,000 डाउन पेमेंट है। अब इसका मतलब अगर हम लोग ये मानते हैं कि 15-15 करके है तो भी चलेगा, ठीक है, वैसे हमें इससे कोई लेना देना है नहीं, ठीक है, कितना करके डाउन पेमेंट है पर स्कूटर का, हमें तो टोटल पेमेंट का एंट्री कर लेना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे सुपर मोटर अकाउंट डेबिट टू बैंक 45,000। लिखना क्या है, बीइंग डाउन पेमेंट मेड, ठीक है, बीइंग डाउन पेमेंट मेड ऐसे लिख दो। अच्छा इसके बाद डाउन पेमेंट कर दिया, अब इंटरेस्ट ड्यू होगा, ठीक है। अब देखो मेथड कौन सा करें, अगर तुम लोग के दिमाग में ये आ रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, तो हमें कौन सा मेथड करना चाहिए, मतलब क्या हम लोग कैश प्राइस मेथड करें या इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड करें। जब क्वेश्चन हमें कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग खामखा ये क्यों करें, इसमें तो काफी डिफिकल्टीज है ना, मतलब काफी डिफिकल्टीज इन द सेंस इसमें कैलकुलेशन अलग है, ये सीधा सीधा अपना कैलकुलेशन है, तो हम लोग इसी पे चलेंगे ना। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि भाई इसी पे करो तब तो कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो हम लोग इसी पे करेंगे ना, ये थोड़ा सा मतलब इस पे थोड़ा याद ज्यादा रखना पड़ेगा, दिमाग में ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, इसको कैसे करके करना होता है। हम लोग सिंपल अपना मेथड करेंगे जैसे हमें नॉर्मली करते हैं किसी भी क्वेश्चन में। तो यहाँ पर अभी इंटरेस्ट का ड्यू कर लेंगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट
टू सुपर मोटर, ठीक है। कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना इंटरेस्ट हो रहा है, तो बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, ठीक है, इसे लिखना पड़ता है बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। अच्छा, इंटरेस्ट कितना हो रहा है कैसे निकालेंगे, तो पहले तो हम यहाँ पर कितना सारा पेज मुझे रखना पड़ेगा, यहाँ पर करते हैं, इतना सारा पेज तो लग ही जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 1, कॉस्ट 75,000 इंटू 3, कॉस्ट 75,000 इंटू 3, ये हम लोग का हो गया 2,25,000, और माइनस कर देते हैं। अच्छा यहाँ पर, अच्छा ये मैंने क्या कर दिया, ऐसे करके करके क्या फायदा होगा ठीक है चलो ऐसे करके करते हैं ना। प्रिंसिपल, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, कॉस्ट 2,25,000 लेस डाउन पेमेंट 45,000, आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा, 1,80,000। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1,80,000 पे कितना देना पड़ेगा, 9%। $16,200। अच्छा, इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, बचे हुए अमाउंट को हमें 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है। बोलो इंस्टॉलमेंट कितना होगा, बताओ, इसके बिना तो एंट्री कर ही नहीं सकते ना। बोलो इंस्टॉलमेंट पहला कितने का होगा, 60,000। 60, हाँ मतलब इंस्टॉलमेंट बोलो, 60 तो प्रिंसिपल बोल रहे हो ना, इंस्टॉलमेंट में दोनों ऐड करके बताओ। 60 सही है, 3 से डिवाइड होने से 60, और ये तो प्रिंसिपल है, इंस्टॉलमेंट नहीं है, और उसमें इंटरेस्ट ऐड, देखो ये भूलने से थोड़ी ना होगा। 60,000, 76 हाँ 76,200 ये लिखना पड़ेगा। अगर हम लोग सिर्फ 60 लिख देंगे बाई चांस गलती से, तो फिर गलत हो जाएगा ना, प्रिंसिपल लेस हो जाएगा यहाँ से 60,000, बचा हुआ 1,20,000। अच्छा यहाँ पर 1,20,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, कितना हो जाएगा 18, 18 नहीं 108 आ रहा है ना, 10,800, 60,000 प्लस 10,800, तो ये हो जाएगा 70,800। ठीक है, हम दो ही कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि थर्ड वाला इन्होंने पेमेंट किया नहीं, वैसे चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दिखा देते हैं। प्रिंसिपल 60, यहाँ पर 60,000 पे 9%, 5400 होगा, 60,000 प्लस 5400, तो 65,400। मतलब जब कोई खरीदा होगा वो अगर अपना हिसाब लगा रहा होगा कि हाँ मुझे कैसे क्या पे करना है नहीं करना है, तो वो अपना ये कैलकुलेशन कर सकता है। तुम लोग भी कभी कुछ फ्यूचर में खरीदोगे, जरूर खरीदोगे, ठीक है, तो वहां पर तुम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करना कि ऐसे करके होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो ये वाला हम लोग का बन गया। अब हम लोग पहला इंटरेस्ट ड्यू कर रहे हैं, तो पहला इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है 16,200, तो इसका एंट्री क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, देखो 16,200, यहाँ पर हो गया 16,200, ठीक है। अच्छा अब इंटरेस्ट ड्यू हो गया, अब हम लोग इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट के साथ पे करते हैं, तो एंट्री होता है सुपर मोटर अकाउंट डेबिट, पे करेंगे टू बैंक। अच्छा 60,000 था, एक एक प्रिंसिपल प्लस ये, तो टोटल हुआ था 76,200, वहां से देख के भी लिख सकते हो, यही वाला अमाउंट है, ठीक है। अब डिप्रिशिएशन चार्ज होगा ईयर एंड में,
इनके पास एसेट है तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्कूटर, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो स्कूटर का वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन के लिए भी एक वर्किंग बना लेते हैं, ठीक है, इसका भी जरूरत होगा। वर्किंग नोट नंबर 2, कॉस्ट 2,25,000, 3 स्कूटर का। डेप्रिसिएशन इन्होंने 20% माना हुआ है, 20%। 2,25,000 माइनस सॉरी इंटू 20%, 45,000 पहला बार डेप्रिसिएशन, और अमाउंट बचेगा 1,80,000, ठीक है। 45,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो यहाँ पर 45,000 डेप्रिसिएशन लग गया, ठीक है। बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड, अब ये पीएल में चार्ज कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। अच्छा, तो डेप्रिसिएशन तो 45,000 है, इंटरेस्ट हुआ हम लोग का 16,200, 16,200, और टोटल हो जाएगा यहाँ पर 200, और ये हो गया 61,200, ठीक है, ये हो जाएगा। फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला था वो भी थोड़ा सा याद रखो। इट पेड इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड में इन्होंने दे दिया, बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट, लेकिन उसके बाद वाला वो नहीं दे पाए, ठीक है, उसके बाद वाला इंस्टॉलमेंट वो नहीं दे पाए। तो ईयर 2 में हमारा क्या एंट्री होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे एक बताओ, क्या अगर वो इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे, क्या इंटरेस्ट ड्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मतलब तुम लोग ही सोच के देखो, सपोज मैंने इंस्टॉलमेंट में कुछ खरीदा और हम पे नहीं कर पाए, तो ये कंपनी को कब पता चलेगा? जब मुझे पे करना है तब पता चलेगा, या स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा उनको कि मुझे पे नहीं करना? हाँ, मुझे तो मेरे हालात के हिसाब से पता चलेगा कि हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, लेकिन क्या इसके लिए मेरा इंटरेस्ट ड्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लॉजिकली बोलो, क्या इंटरेस्ट ड्यू रुक जाएगा हम दे पाए या नहीं दे पाए? क्या इंटरेस्ट ड्यू रुकेगा? ड्यू होएगा। होगा, ठीक है। इंटरेस्ट तो ड्यू होगा ही, ईएमआई भी ड्यू होगा, हम पे नहीं कर पा रहे वो दिखाएंगे कि हम पे नहीं कर पा रहे, ठीक है, लेकिन ड्यू तो होगा ही। जब तक हम ये कंफर्म, मतलब जब तक जो है कंफर्म, मतलब क्या बोले, मतलब जब तक सेटलमेंट नहीं हो जाता है, सेटलमेंट होगा ना वो आके रिपोजिशन करेंगे, जब तक नहीं कर रहे तब तक ड्यू होते जाएगा। मान लो मेरा कोई लोन चल रहा है, मैंने मेरा हर मंथ जो है ईएमआई लगता है, ठीक है, हम मैंने जो है पहले मंथ का नहीं दिया, फिर दूसरे मंथ का नहीं दिया, फिर तीसरे मंथ का नहीं दिया, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? ईएमआई तो मेरा ड्यू होते जाएगा। मैंने नहीं दिया, कोई भी रीजन हो, ठीक है, हम नहीं दे पा रहे, बात अलग है, लेकिन ड्यू तो होगा ही होगा। जब तक हम ये नहीं बोल देते जाके कि मेरे से नहीं होगा, तब क्या करेगा बैंक आके? मैंने अगर कोई मॉर्गेज रखा है तो वो बेच के उनका रिकवरी कर लेगा, या फिर मेरा कोई एस्टेट वगैरह है उसको बेच के रिकवरी कर लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा? मेरे साथ वो लोन का पूरा सेटलमेंट कर लेगा कि ठीक है आपसे ये सब रिकवरी कर लिया, आप नहीं दे पा रहे, समझ गए, ठीक है, ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है कि लोन ड्यू नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना, हम नहीं दे पा रहे तो मेरा ईएमआई बंद हो गया और फिर वो रिकवर क्या करेंगे? रिकवर तो वही करते हैं ना जितना अमाउंट ड्यू होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है इंटरेस्ट ड्यू होता जाएगा अपने हिसाब से। तो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सुपर मोटर, ठीक है। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है? ये वाला 10,800, यहाँ पर लिखते हैं 10,800। अच्छा, फिर इसके बाद डिप्रिशिएशन लगेगा। अब देखो हम पेमेंट का एंट्री नहीं कर रहे हैं, देखो हम मैंने क्या किया, देखो ये एंट्री तो नहीं होगा सेकेंड ईयर में, ये भी नहीं होगा, ये परचेज वाला एंट्री, ठीक है, और ये कौन सा, ये डाउन पेमेंट वाला, ये दो तो सेकेंड ईयर में होने वाला है नहीं। इंटरेस्ट का ये एंट्री मैंने कर दिया, ये पेमेंट का एंट्री नहीं दिखा रहे, ये कौन सा पेमेंट है? इंस्टॉलमेंट पेमेंट का, ये नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? जब इंस्टॉलमेंट पे ही नहीं किया तो एंट्री किस बात का? एंट्री तो नहीं कर सकते। क्या डिप्रिशिएशन लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे, एसेट तो था ही मेरे पास 1 साल, तो मैंने तो यूज किया, तो डिप्रिशिएशन तो जरूर लगेगा, तो डिप्रिशिएशन हम लगाएंगे, ठीक है। मिडिल का ये एंट्री नहीं होगा, आगे का 2 एंट्री नहीं होगा क्योंकि वो तो ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, अब डिप्रिशिएशन कितना लगाएंगे? बचे हुए वैल्यू पे 20%, 36,000,
इस पे 20% लगाओ, 1,80,000 पे 20% लगेगा। ये कैसे आ रहा है? 1,80,000 पे 20% लगता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 1,44,000 बच रहा है। 36,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा टू स्कूटर। अच्छा, डिप्रिसिएशन हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, पीएल में ये डिप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे, और पहले रिपोजेस भी होगा, वो भी हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। रिपोजेस होगा, वो भी हमें दिखाना पड़ेगा, इसी साल रिपोजेशन होगा, ठीक है। तो रिपोजेशन कब हो रहा है, डेट देखते हैं। It paid installment at the end of first year but could not pay the next. Super motor agreed to leave one scooter with purchaser adjusting the value of other two scooter against the amount due. अब देखो, डेट तो कुछ नहीं बोला है, तो मतलब कब मानेंगे, जब इंस्टॉलमेंट पे करने का टाइम आएगा ईयर एंड में, और ये पे नहीं कर पा रहे, मतलब इनका रिपोजेशन होगा, ये डिसीजन हो चुका है, ठीक है। अब रिपोजेशन का देखो एडजस्टमेंट कैसे करके दिखाया जाता है। तो मैंने एंट्री तुम लोगों को बताया कि रिपोजेशन होने पे जो परचेजर है वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे मेरे पास से स्कूटर जा रहा है, ठीक है। वो क्या बोलेंगे, मेरे पास से स्कूटर जा रहा है, तो एंट्री हो जाएगा टू स्कूटर, ठीक है। अच्छा, डेबिट किसको करेंगे, अपने क्रेडिटर को, जिसका नाम है सुपर मोटर, ठीक है। ये एंट्री मैंने तुम लोगों को अभी अभी देखो यहाँ पर दिखाया, ये मैंने लिखा नहीं, सॉरी, ये देखो यहाँ पर मैंने तुम लोग को अभी अभी दिखाया ना, कि जब परचेजर का रिपोजिशन होता है तो वो क्या बोलेगा, मेरे पास से एसेट जा रहा है, एसेट का नाम यहाँ पर स्कूटर है, और मेरा लाइबिलिटी खत्म हो रहा है, मतलब हायर वेंडर, क्योंकि एडजस्टमेंट हो रहा है कि हम लोग आपका स्कूटर रिपोजिट करके लेके जा रहे हैं, और आपसे जो भी ड्यू है उसको एडजस्ट कर लेंगे। अब कैसे करेंगे वो बताए, वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कितने रुपए का स्कूटर जा रहा है वो देखना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। उसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो कितने रुपए का स्कूटर जा रहा है, कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। यहाँ पर ये बताओ, ये बचा हुआ जो वैल्यू है ये कितने सारे स्कूटर का है, 1,44,000 जो दिख रहा है, मुझे बता सकते हो ये कितने सारे स्कूटर का वैल्यू है? 3। तो अगर 2 स्कूटर रिपोजिशन हो रहा है तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि रिपोजिशन डेट पे जो एसेट हमारे पास से चला जा रहा है उसका वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग कितना है। तो हम लोग 75,000 करके 2 स्कूटर तो बोल नहीं सकते, 2 साल यूज किया तो उसका डिप्रिशिएशन लगा। तो मुझे ये बताओ, अगर ये 3 स्कूटर का वैल्यू है तो 2 स्कूटर का वैल्यू कैसे होगा, यूनिटरी मेथड। 3 स्कूटर का, हाँ बोलो। 96,000। ये देखो एक स्कूटर का हो जाएगा, सही हुआ है, 1,44,000 डिवाइडेड बाई 3, तो 2 स्कूटर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,44,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, यानी कि 96,000, ठीक है। इसका मतलब ये कौन है, परचेजर का, ठीक है। ये परचेजर के हिसाब से है, क्योंकि सेलर फिर अपना कुछ अलग लॉजिक लगा रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम नहीं मानते हैं कि 20% डिप्रिशिएशन है, हम तो बोलेंगे 30% आप यूज किए हो, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं मेरे हिसाब से मेरा जो स्कूटर, मेरे पास से 2 स्कूटर चला जाएगा, उसका वैल्यू जब जा रहा है ऑन द मोमेंट या फिर उस डेट में 96,000 है, मतलब इनके पास से जो 2 स्कूटर चले जा रहे हैं उसका वैल्यू इनके हिसाब से क्या है, 96,000। तो ये बोलेंगे मेरे पास 96,000 का एसेट मेरे पास से चला जा रहा है, ये यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो सेलर है वो ये नहीं बोल रहे, उनका तो सोच कुछ अलग है, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं 2 स्कूटर का वैल्यू मेरे हिसाब से कितना है, कैसे निकालेंगे। तो देखो हम लोगों ने तो यहाँ 3 स्कूटर का डिप्रिशिएशन दिखाया था, एक काम करते हैं यहाँ पर हम लोग 2 स्कूटर का ही दिखा देते, क्योंकि हमें तो 2 ही स्कूटर का चाहिए, 3 स्कूटर का दिखा के क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कॉस्ट लिखते हैं 2 स्कूटर का। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ 3 स्कूटर का जरूरत नहीं है, अगर 3 भी करोगे तो फिर आगे जाके ऐसे करना पड़ेगा, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1,50,000। अच्छा, सेलर के हिसाब से वो बोल रहे हैं हम तो 30% WDV पे लगाएंगे, ठीक है। इन्होंने लगा रखा है 20% WDV। और सबसे मतलब मेन बात ये है ना, जो सेलर है उनका बात ही मानना पड़ेगा, क्यों बोलो, वो बोलेंगे हम जो बोल रहे हैं वो मानोगे तो मानो, नहीं तो फुल रिपोजिशन करो, ठीक है। ये तो क्या होता है इनका, मतलब इनका सोच ऐसा लगता है कि उतना हर्ष नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई पैसा नहीं दे सकता है तो वो 3 स्कूटर भी लेके जा सकते थे, तो वो एक ऑफर कर रहे हैं भाई, एक आप रख लो, 2 हम लेके जा रहे हैं, आप नहीं दे पा रहे हो, हमारा भी बिजनेस है, ठीक है।
इस तरीके से एक एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अगर ये परचेजर बोलेगा नहीं नहीं मेरे हिसाब से ही मानना पड़ेगा 20%, सेलर बोलेगा छोड़ो मेरा चीज मेरा ओनरशिप, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, ऊपर से आप पैसा भी नहीं दे रहे हो तो आप पूरा रिपोजिशन करवाओ। तो इसीलिए मतलब इनका बात ऊपर रहेगा, ठीक है, सेलर का बात ही मानना पड़ेगा हमें। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग सेलर के बात के हिसाब से चलेंगे। अब देखो सेलर बोल रहा है कि मेरे हिसाब से डिप्रिसिएशन 30%, तो इनका बात भी सुनना पड़ेगा। तो देखते हैं इनके हिसाब से दो स्कूटर का वैल्यू कितना निकलता है। 45,000 हो गया 30%, ठीक है। बचा हुआ वैल्यू 1,05,000, 2 साल यूज हुआ है तो 2 साल के बाद देखेंगे कि क्या है, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। फिर से 30%, तो यहाँ पर हो जाएगा, चेक करते हैं कितना होगा, 1,05,000 इंटू 30%, 31,500। 73,500। लो प्रॉब्लम देखो, ये बोल रहे हैं कि मेरे हिसाब से 96, सेलर बोल रहा है कि मेरे हिसाब से तो 73,500 बनता है, ठीक है। अगर आप इस पे मानोगे तो मानो, नहीं तो फुल रिपोजिशन कर देंगे। अब इनको मानना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने मान लिया है ना, क्वेश्चन बोल रहा है मान लिया है, तब लॉस होगा इनका, क्योंकि ये बोल रहे हैं मेरा एसेट 96,000 का है जबकि इनके हिसाब से वो एसेट 73,500 का है, ठीक है। तो लॉस ऑन रिपोजिशन हो जाएगा परचेजर के तरफ से, लॉस ऑन रिपोजिशन, ठीक है। कितना लॉस हो रहा है, 96,000 ये बोल रहे हैं वैल्यू, जबकि ये बोल रहे हैं 73,500। तो जितना कम इन्होंने वैल्यूएशन पे लगाया वही इनका लॉस है, ठीक है। 96,000 तो ये हो गया 22,500, इतने का लॉस हो जाएगा। कैसे, देखो ये एंट्री से समझ में और भी अच्छे से आएगा। यहाँ पर सुपर मोटर के हिसाब से जो एसेट ये लेके जा रहे हैं, ठीक है, सुपर मोटर के हिसाब से इनका हो रहा है 73, ये देखो 73,500। मतलब ये एक्चुअली क्या हो रहा है हम बताएं, ये यहाँ पर ये हो रहा है, आप पैसा नहीं दे पा रहे हो आप एसिड दे दो, ठीक है। तो आप पैसा नहीं दे पा रहे हो आप एसिड दे दो, तो हम लोग ये मान लेंगे कि आपने हमें 73,500 पे किया है एसेट के तौर पे, ठीक है। जबकि इनके अकॉर्डिंग इनका सोच था कि हम आपको 96,000 पे कर रहे हैं एसेट के तौर पे, मतलब पेमेंट कैश में नहीं होके एसेट के थ्रू से एडजस्टमेंट हो रहा है। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट, मतलब पैसा नहीं दे पा रहा है, ठीक है, पैसा नहीं दे पा रहा है बदले में एसेट लेके जा रहा है, ठीक है। अब ये सेटलमेंट अमाउंट इन्होंने लगाया 73,500, मतलब बोल रहे हैं कि हम जो लेके जा रहे हैं ना, हम आपका ड्यू अमाउंट में 73,500 एडजस्ट करेंगे, जबकि इनको लगा था कि मेरा 96,000 एडजस्ट हो जाएगा। अब इन्होंने कम वैल्यू किया तो इनका 22,500 का जो है लॉस हो गया। मतलब बात क्या हो गया यहाँ पर कि इनका 96,000 का एसेट चला गया, बदले में 73,500 का ही लाइबिलिटी सेटल डाउन हुआ, इसीलिए इनका लॉस हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली परचेजर का लॉस ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जो लॉस हो जाएगा उसको पीएल में हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे, बैलेंस करके दिखाएंगे कितना लॉस हो रहा है। 22,500 का लॉस हो गया, ठीक है। ये एंट्री हो गया, ये रिपोजिशन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और भी बोला था कि ये देखो एक्स लिमिटेड सेटल द सेलर्स अकाउंट, बाकी सेलर का अकाउंट एक्स लिमिटेड ने सेटल कर दिया, मतलब एक्स लिमिटेड ने बाकी बचा हुआ अमाउंट पे कर दिया। तो बाकी बचा हुआ अमाउंट पे करने से क्या एंट्री होगा, सुपर मोटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब देखना पड़ेगा बाकी बचा हुआ अमाउंट कितना है, उतना ही होगा, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर जितने भी सुपर मोटर अकाउंट है उसका कैलकुलेशन करेंगे। ये देखो क्रेडिट में 2,25,000, ठीक है। अच्छा, सुपर मोटर का डेबिट हो गया 45,000। अच्छा, फिर से देखो यहाँ पर क्रेडिट 16,200, फिर से डेबिट 76,200, फिर से देखो यहाँ पर, अच्छा यहाँ कुछ नहीं है, चलो यहाँ देखते हैं। यहाँ पर क्रेडिट 10,800 और सुपर मोटर डेबिट 73,500। अच्छा, अब ये कैलकुलेट करने से हमें पता चलेगा कि कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो 2,25,000 प्लस 16,200 प्लस 10,800, ठीक है। तो टोटल क्रेडिट अमाउंट आ रहा है 2,52,000, ठीक है। और डेबिट में कितना आ रहा है 73,500, 76,200 और 45,000। तो 1,94,700, मतलब क्रेडिट लाइबिलिटी दिख रहा है ज्यादा, ठीक है, इसका मतलब पेमेंट करना पड़ेगा, डेबिट इतना है तो एडजस्ट करो, -2,52,000, ठीक है। तो बैलेंस कितना आ गया 57,200,
300, ठीक है। 57,300 ये हम लोग का बैलेंस आ रहा है सुपर मोटर। ये जो इनका पेमेंट आएगा सुपर मोटर अकाउंट डेबिट, इसका मतलब ये डेबिट हो जाएगा। ये देखो ये लाइबिलिटी है 2,52,000 और ये डेबिट हुआ है, मतलब ये हमारा रिसीवेबल, मतलब एडजस्ट करने के बाद डेबिट क्रेडिट मतलब अकाउंट का एडजस्ट करने के बाद आ रहा है 57,300 अमाउंट आ रहा है क्रेडिट। अब जब पे करेंगे तो डेबिट हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 57,300, ठीक है। बाकी अकाउंट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक मिलेगा। अभी तो मैंने यहाँ से एडलेस करके दिखा दिया है, 57,300 आ रहा है, ठीक है। ये एंट्री हो गया। अब हमें क्या करने बोला है, जर्नल एंट्री हम लोगों का कंप्लीट हो गया। हम लोग को बोला है स्कूटर अकाउंट बनाने के लिए, सुपर मोटर अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। बस ये दो अकाउंट बनाना है, बना लेते हैं। स्कूटर अकाउंट और सुपर मोटर अकाउंट। अच्छा, एंट्री कैसे होगा, यहाँ से देख के पोस्ट कर सकते हो या फिर सिंपल याद रखो, सबसे पहले एसेट खरीदा जाएगा, एसेट खरीदने से एंट्री हो जाएगा सुपर मोटर अकाउंट डेबिट टू स्कूटर, सॉरी स्कूटर अकाउंट डेबिट टू सुपर मोटर, तो बाई स्कूटर। 3 स्कूटर है 2,25,000 का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हम लोग करेंगे डाउन पेमेंट टू बैंक, डाउन पेमेंट जिसपे अमाउंट आएगा 45,000, दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, ये देखो 45,000। अब इंटरेस्ट टू सुपर मोटर, तो बाई इंटरेस्ट, यहाँ पर बाई इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट का वैल्यू था, देख लेते, याद नहीं है, 16,200। फिर ईएमआई पे होगा, मतलब सॉरी इंस्टॉलमेंट जिसको बोलते हैं, ईयरली इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट 60,000 करके था, प्लस वो ऐड हो गया 76,200 टू बैलेंस सीडी। देखते हैं कितना बाकी रह जाता है। 225 16,200, 2,41,200 माइनस 45,000 माइनस 76,200, 1,20,000 ये बैलेंस बचेगा। अच्छा, अब ये हम लोग ब्रॉट डाउन करेंगे ईयर 2 में, बाई बैलेंस बीडी 1,20,000, ठीक है। एक चीज यहाँ भी करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर चला गया तो फर्स्ट ईयर हम लोग डिप्रिशिएशन भी लगाएंगे। हमें स्कूटर अकाउंट बनाने बोला था, तो सबसे पहले स्कूटर खरीदा है तो स्कूटर अकाउंट डेबिट टू सुपर मोटर, मतलब वेंडर उनका नाम, टू सुपर मोटर 2,25,000। ईयर 1 में डिप्रिशिएशन, तो डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो बाई डिप्रिशिएशन फर्स्ट ईयर का डिप्रिशिएशन कितना हुआ 45। हम लोग तो परचेसर के बुक्स में कर रहे हैं ना, तो उस हिसाब से होगा 45,000 बाई बैलेंस सीडी। वन लैख 80,000 होगा, देख लो यहाँ पर से देख के लिख लिया मैंने, 1,80,000 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब फिर से इंटरेस्ट ड्यू होगा ईयर 2 में, ठीक है। तो इंटरेस्ट ड्यू होने से एंट्री हो जाएगा बाई इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट तो ड्यू होगा ही, बाद में पता चलेगा कि नहीं पे कर पा रहे। ये देखो 10,800। अच्छा, अगर पे कर पाते तो यहाँ पर टू बैंक वाला इंस्टॉलमेंट वाला एंट्री हो जाता, वो नहीं होगा। उसके बदले क्या हुआ, एसेट रिपोजिट हो गया। जैसे सुपर मोटर, जैसे एसेट आया था तो बाई स्कूटर, अब एसेट चला जाएगा तो टू स्कूटर होगा, और सुपर मोटर को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये देखो यही वाला एंट्री का पोस्टिंग करेंगे हम, ये वाला, ठीक है। लेकिन अभी तो हम लोगों ने जर्नल किया है, लेकिन सिर्फ लेजर के साथ जब करोगे तो क्या क्या दिमाग लगाना है, एसेट आया तो डेबिट, एसेट जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो सबसे पहले टू स्कूटर लिख दो, ठीक है। और वर्क
वर्किंग नोट तो बनाना ही है। कितने का एसेट जा रहा है, तो हमारे हिसाब से कितने का एसेट जा रहा है, हम लोग के हिसाब से एसेट जा रहा है 96,000, बट इन्होंने जो वैल्यू लगाए वही हमें दिखाना पड़ेगा, उतने का ही हमारा लाइबिलिटी सेटल डाउन होगा। और वैसे भी एंट्री देखोगे तो देखो समझ जाओगे, यहाँ पर हमारा क्या एंट्री हुआ है, सुपर मोटर टू स्कूटर, पीएल टू स्कूटर, ठीक है। तो सुपर मोटर टू स्कूटर कितने से एंट्री होगा, 73,500, 73,500, सुपर मोटर टू स्कूटर इसका एंट्री हो जाएगा 73,500 से। तो हमारा पोस्टिंग कितने से होना चाहिए, 73,500, 96,000 से थोड़ी ना होगा, 96,000 तो इंक्लूडिंग लॉस है, तो यहाँ पर हो जाएगा 73,500। इसको कैसे याद रखेंगे, हमेशा जो सेलर का वैल्यू यहाँ पर, ठीक है, ये इतना का हमारा स्कूटर चला जा रहा है। अच्छा, और हम लोग उनको पेमेंट करेंगे बाकी अमाउंट, पहले इसका ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कितना हो जाएगा। तो हम लोग को इनको देना था 1,20,000 प्लस 10,800, मतलब 1,30,800 हम लोग को पेमेंट करना था, ठीक है। तो 1,30,800 में इतना अमाउंट का सेटलमेंट हो चुका है, 73,500 का सेटलमेंट हो चुका है। किसके हिसाब से 73,500 का सेटलमेंट हो चुका है, एसेट के बदले, ठीक है। मतलब जो जितने का स्कूटर लेके जा रहे हैं उतने का लाइबिलिटी खत्म करे। मान लेते हैं कि आपने 73,500 की जगह ये दिया, ठीक है, और यहाँ पर हो गया टू बैंक, इतना पेमेंट करना पड़ेगा, बैलेंसिंग फिगर ये पेड है, ठीक है। क्यों, क्वेश्चन में मैं बताया कि रिमेनिंग अमाउंट पे हो गया, अगर नहीं बताता तो ये टू बैलेंस सीडी कर देते और आगे इसका अगर हमें अकाउंट करने बोलता तो हम लोग करते। यही देखो, इसी का एंट्री मेरा 57,300 आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें कैसा एंट्री होगा स्कूटर अकाउंट में, तो इसमें पहले तो एसेट को ब्रॉट डाउन कर लेंगे, टू बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा, 1,80,000। क्या इसमें डिप्रिसिएशन लगेगा, बिल्कुल लगेगा, यूज तो कर रहे हैं, डिप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा। तो डिप्रिसिएशन देखो कितना लगा है सेकेंड ईयर में, 36,000 लिख देते हैं, 36,000, ठीक है। अब यहाँ पर एंट्री क्या होगा, एसेट में देखो एंट्री क्या होगा, क्रॉस पोस्टिंग होगा ना, सुपर मोटर टू स्कूटर, तो बाई सुपर मोटर 73,500, 73,500, मतलब इसका लॉजिक सुनो, ठीक है। 1,80,000 माइनस 36 करने से कितना आता है, 1,44,000। 1,44,000 जो है तीन स्कूटर, तीन एसेट या स्कूटर जो भी बोलो, ये इससे इसको डिडक्ट करते हैं, तो अगर बैलेंस जो बचता दैट इज 1,44,000 जो हम लोगों ने वर्किंग में किया है, ये तीन स्कूटर का वैल्यू बचता। बट अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर दो स्कूटर लेके चले जा रहे हैं जिसका वैल्यू ये लगाया जा रहा है, जबकि इसका वैल्यू कुछ और होना चाहिए था, ठीक है। 73,500 लगाया जा रहा है जबकि 96 होना चाहिए था, तो एक मिसमैच हो रहा है। तो मिसमैच को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, लॉस बोल के, क्योंकि हमें तो सेलर का बात मानना ही पड़ेगा। तो जो स्कूटर हमारे पास से चला जा रहा है, जो दो स्कूटर, उसका वैल्यू 1,40,000, हम लोग 73,500 लगा रहे हैं, जबकि हमारे अकॉर्डिंग 96,000 था, ठीक है। तो जो गैप क्रिएट हो रहा है वो लॉस हो जाएगा बाई पीएल, ठीक है। और लॉस कितना होगा, यही वाला लॉस होगा ना, ये रहा 22,500। और अगर क्रॉस पोस्टिंग, ये तो मैंने लॉजिकली समझा दिया, बाकी तुम लोग क्रॉस पोस्टिंग देखो, क्रॉस पोस्टिंग कैसा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, सुपर मोटर टू स्कूटर तो बाई सुपर मोटर, पीएल टू स्कूटर तो बाई पीएल, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा पता है, 96,000। देखो लॉजिक देखो, 96,000 आ रहा है, मतलब ये देखो 73,500 प्लस 22,500, 96,000 आ गया। ये कौन सा वैल्यू है, ये दो स्कूटर का परचेजर के हिसाब से वैल्यू वैल्यू है, ठीक है। दो स्कूटर का वैल्यू हमें यहाँ से हटा देना है, लेकिन 96,000 पे वैल्यू नहीं हुआ, क्योंकि कम पे वैल्यू हुआ, तो जितना कम हुआ उतने का लॉस, और जितने पे हुआ उतने का कैंसिलेशन, उतने का लाइबिलिटी कैंसिलेशन। लाइबिलिटी मतलब जो क्रेडिटर है उनका नाम क्या है, सुपर मोटर, ठीक है, मतलब उस शॉपकीपर का नाम, मतलब या शॉप का नाम जो भी बोलो, ठीक है। अब बाकी बचे हुए जो एसेट है, एक ही स्कूटर है, उसका वैल्यू हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा बाई बैलेंस सीडी। उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर बैलेंस करके करेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा, और अगर बैलेंस नहीं करके करते हो तो भी डायरेक्टली देख सकते हो कैसे आंसर आएगा। कैसे आएगा ये देखो, हम लोगों ने थर्ड ईयर में ये दिखाया 1,44,000, ठीक है। अब हम लोग अगर इसमें तीन स्कूटर का वैल्यू इंक्लूडेड है, सोचो बैलेंस करने से तो आ ही जाएगा, हम लॉजिकली बता रहे हैं, इसमें तीन स्कूटर का वैल्यू एडेड है, इसमें से हम दो स्कूटर का वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है, जो कि 96,000 है, ठीक है। तो बचा हुआ वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,44,000, 1,44,000 माइनस 96,000। ओह, गलत कर दिया मैंने,
तो 48,000 आया। ठीक है, अब 48,000 पे कितना डिप्रिशिएशन लगेगा? 20%, तो लगाओ 20%। अच्छा 48,000 ही दिखेगा, ये तो थर्ड ईयर पे डिप्रिशिएशन लगेगा, हम लोग तो सेकेंड ईयर का कर रहे हैं ना, तो थर्ड ईयर आएगा तो 20% लगा देंगे, बचा हुआ वैल्यू 48,000 होगा। मतलब सेकेंड ईयर के एंड में एक स्कूटर का वैल्यू 48,000 होगा। हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, अगर ये 2 का 96 है तो एक का कितना हो जाएगा, है ना, 1,44,000 3 का है तो एक का कितना हो जाएगा, 1,44,000 डिवाइडेड बाई 3 करने से 48,000 ही आएगा। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर सिंपल इसको बैलेंस करोगे तो आ जाएगा। लेकिन मैंने लॉजिक बताया कि बैलेंस करने से क्यों आ रहा है, कहां से आ रहा है। ठीक है, बैलेंस करके देख लो, ये देखो 1,80,000 माइनस 36,000, ये पता नहीं क्या क्या हो जा रहा है, 1,80,000 माइनस 36,000 और ये 96 है, दोनों मिला के 48,000। ठीक है, 48,000 ये हम लोग का एसेट का बैलेंस जो है बच रहा है। ये कौन से एसेट का बच रहा है? वो एक स्कूटर का जो उन्होंने रख दिया, बोला कि ठीक है हम लोग 2 ही रिपोजिट कर रहे हैं, तो 1,80,000 था फर्स्ट ईयर के एंड में, फिर डेप्रिसिएशन लगा टोटल 36,000, ये तीनों पे लगा, बैलेंस बचता है 1,44,000, जिसमें से 96,000 का ये लेके चले गए, तो कितना हो जाएगा? वैसे भी निकाल सकते हो, 1,44,000 माइनस 96,000, तो यही आ जाएगा। लॉजिक के साथ हुआ ना, ये तो लॉजिक ही है, ऐसा थोड़ी ना है कि बस पोस्टिंग का बात है। तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हम लोगों ने पार्शियल रिपोजिशन का किया, फुल रिपोजिशन इससे आसान होता है क्योंकि वहां पर हमारा कोई बैलेंस नहीं बचता है ना, तो इसीलिए फुल रिपोजिशन आसान होता है। पार्शियल रिपोजिशन अगर समझ में आ जाता है तो फुल रिपोजिशन तो ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, इलस्ट्रेशन 9, इलस्ट्रेशन 10, अभी जो भी क्वेश्चन है ना हम लोग ये आसानी से कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन 9, 10, 11 और भी शायद कुछ क्वेश्चंस है मेरा यहाँ पर, 1, 2, 3। ठीक है, तो यहाँ से होमवर्क करके देख सकते हो। ठीक है, जो भी हो सकता है, जितना सारा हो सकता है करके देखो। हम पर्टिकुलर कोई होमवर्क नहीं दे रहे, आज हम लोग इतना ही कर रहे हैं। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Thank you, ma'am. बाय।